मानते हैं और काली के रूप में देखते हैं, तो मुझे लगा कि एक अनूठा प्रसंग है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। जी, गायत्री माँ गायत्री। उन्होंने ये बनाया है जी, शिवम चौधरी। नहीं, वो यहाँ नहीं है, वो एंकरिंग करेंगे अभी वहाँ पे आपके साथ, आपके लिए। जी, ये वशिष्ठ अधिष्ठात्री है, तारा है ये महिषी से। तो उनका एक प्रसंग है कि वशिष्ठ उनको लेकर के आते हैं तिब्बत से और बाल रूपी तारा को, और उनकी पूजा करते, पर उनकी शर्त है कि वशिष्ठ ही उनकी आराधना करेंगे, और जिस दिन समाज उनके विषय में बात करने लगेगा वो छोड़ के चली जाएंगी। तो होता ही वैसा, समाज जो बात करने लगता है और वो जो है, हाँ, वशिष्ठ को फिर छोड़ के चली जाती हैं, पर अभी भी वहाँ पे उनको वशिष्ठ अधिष्ठात्री तारा ही कहते हैं। तो अमृता दास हैं, उन्होंने ये बनाया, सुपर इम्पोज किया देवी किसको जी, उसको चित्रण किया है। ये न्यूजीलैंड से है। हाँ, सिंबलिज्म, हाँ हाँ जी, बांस को भी मैम जी, तो वो बनाया है। ये कोयलक की देवी हैं, कोयलक की देवी हैं, कोयलाक्षी कहते हैं। वो पूरा ग्राम देवी का जो कॉन्सेप्ट होता है, ग्राम की माँ, तो उसमें जी जी उन्हीं से ढकते ही हैं उनको जी। और ये फिर उग्रतारा का जो पूरा रूप है वो तो एक कहानी कथानक का पाठ है, तो उसमें ये बनाया गया है, अनामिका जी ने बनाया जी। ये मनसा माँ है, जो मनसा देवी जी जी जी, स्नेक बाइट से जो बचाती हैं बच्चों को जी, मनसा माँ है। हरिद्वार में मंदिर है, हरिद्वार में भी है, वहाँ पे भी है जी जी, मधुबनी के पास भी है। अच्छा, वहाँ गए थे आप? वहाँ पे भी है जी जी, मधुबनी के पास भी है। अच्छा, वहाँ गए थे आप जी? इनफैक्ट श्रीवास्तव जी ने मुझे कहा जी जी जी, ईस्टर्न बेल्ट में इनकी वो है। आप कैसे जानते हैं मिस्टर श्रीवास्तव को? उनकी पत्नी जो है हमारी बहुत प्रिय और बहुत करीब, वंदना, अपने एरिया, उनको हमने ट्रिब्यूट दिया, अभी दिखाएंगे वो बाहर। तो बहुत करीब थी हमारे और बहुत ग्रेसफुल और बहुत पॉइज्ड। कैसे आप जानती हैं उनको? Because she had worked with me for Vaidehi. अच्छा। And then after we were in touch. अच्छा। Very quiet, very graceful जी. Sorry? How long ago was that? 4 years, 2021. So she was ill already. She was ill already, but never telling that I am ill unless until provoked. Very graceful. He trained me when I was a probationer. Mr. Srivastava was telling me. He was my DRM also. Yes. She was so fond of me. This is my tribute to her. Pranam. Thank you so much. I would have come here anyway. Ji ji. So it's beautiful. This is Salhes, ma'am, the one who looks after the community. So Raja Salhes. This is done by in Godna Shali by Ranjan Paswan ji. This is an artist, Shiv Kumar Paswan ji, who is little challenged ji. So उनका उनकी पत्नी भी, no, he's physically challenged. He's a divyang. So is his wife. So what part of the body is affected? Below the waist. He can't walk. I was just thinking that maybe the eyes is the hands. But exceptional artist. He has done one, this Navmatrika, and then another outside Kunti. Quality of the artwork is extremely superior. Yes, Rajkaran ma'am. He has done a very, I think, चोटी पकड़ करके गौरी को कर रही हैं, और फिर this episode when kind of Shiva kills him, then she becomes nothing but the mother. She is not a wife, she is nothing but a mother. So बिल्कुल शक्ति का जो उन पे प्रादुर्भाव हो जाता है, और बीज मंत्र का उन्होंने प्रयोग किया है। हैंड का इतना सुंदर जेस्चर बनाया है, और ये जो पुरैनी का पात है which is fertility symbol, और क्यूटनेस भी है इसमें बहुत, और शक्ति का भी रूप है। सो राज हैज गिवन अ राजकर्ण पटना से पूरा पैकेज दिया है। हीरल है, सोमपुरा फैमिली से हैं, और बहुत सुंदर उन्होंने आदि शक्ति के गर्भ से ही त्रिदेव निकले हैं, उसका वर्णन किया है जी। स्वीडन में रहती हैं ये, और सोमपुरा परिवार जो टेम्पल बनाते हैं ना, उस परिवार से बिलोंग करती हैं। तो ये खुद कौन है? ये आदि शक्ति हैं। वही जो डिबेट है कि फेमिनिन डिवाइन है, ये जो शेषशय्या वाला जो है तो विष्णु का है, तो लक्ष्मी का जैसे है। हाँ, विष्णु सोए रहते हैं, लक्ष्मी पैर दबाती रहती हैं। तो ये शेषशय्या क्यों लिया है? शेषशय्या को ये डिबेट जो है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में ये विष्णु इनसे जन्म लिए हुए हैं, तो ये जो डिबेट है कि त्रिदेव पहले नहीं, ये लक्ष्मी नहीं है, ये आदि शक्ति हैं। और ये जो डिबेट है कि कौन प्राइमेसी किसकी है,
त्रिदेव है जो विश्व चलाते हैं, सबके जनक हैं, या फिर आदि शक्ति हैं। तो वही जो डिबेट जो वहाँ है जगतधात्री में, इट्स अ डिवाइन मदर हु इज अ सुप्रीम। उनके ऊपर आप त्रिदेव को, बीडीसी ने इस पे, बीडी चट्टोपाध्याय ने बहुत काम किया है कि ये जो एक आया जब त्रिदेव का एक मतलब आफ्टर आई थिंक 1st century और सो आया कि त्रिदेव बड़े या महाशक्ति महादेवी, या जो माँ का जो डिवाइन मदर का जो ये है, तो ये डिबेट वहाँ से शुरू होता है। तो बहुत सारे पुरानाज में ये डिबेट आना शुरू होता है कि कौन है प्राइमेसी, किनकी है, त्रिदेव हैं जो प्रमुख हैं या फिर आदि शक्ति। तो इस कलाकार ने इस डिबेट को सेटल कर दिया है कि आदि शक्ति ही जनक हैं तीनों को देने वाले। ये कामाख्या के चित्रण है, नेशनल अवार्डी जी भारती दयाल मैम है, तो उन्होंने कामाख्या को बनाया है, माँ कामाख्या को। ये एक्चुअली निकल गया है। राम भरोस झा जी हैं, उन्होंने सरस्वती और ब्रह्मा का जो है वो चित्रण किया है वाग देवी के तौर पे, क्योंकि सरस्वती की माँ नहीं थी। अच्छा। वो ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। हाँ। तो शी इज आई थिंक ब्रह्मा के कंसॉर्ट भी उनको बताया जी है। जी जी। तो इट्स लिटिल कॉम्प्लेक्स एंड दैट हैज टू बी सीन इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट वेयर सम आई मीन एनी आई थिंक विधि हैज अ मल्टीपल रोल। वो शैनेश्वर रंभा वाला वो खाना दे रही हैं तो माँ है, जो पत्नी का जो एक विवरण है ना कि आपकी जो पार्टनर है वो क्या क्या है, तो एक मल्टीप्लिसिटी का हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है। जो जब आपके साथ शयन में हैं तो रंभा हैं, जब आपको भोजन दे रही हैं तो अन्नपूर्णा हैं, जब आपके साथ वो मंत्रणा कर रही हैं तो आपके वो मंत्री हैं। तो ये जो एक श्लोक है ना, मुझे का नाम क्या है? मुझे आएगा तो मैं आपको भेज दूंगी, जरूर बताइएगा। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, सो मल्टीप्लिसिटी उस रूप में देखा गया है। नहीं, मेरा ये सोचना है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रोल है। हाँ। जो आप हैं वो सिर्फ एक आप कोई नहीं है, एक मल्टीप्लिसिटी है। जिस छन छन पल पल आप रूप बदल रही हैं। आप जैसे आपका ड्यूटी बदल रहा है, आपका रूप बदल रहा है, तो वहाँ फिक्स्ड करके फिक्सेटेड कोई एक लिमिटेड डोमेन नहीं है किसी चीज को देखने का या फेनोमेनन को समझने का। तो मुझे लगता है कि ये एक विशाल आयाम है, कैनवस इसका बहुत बड़ा है। नहीं, लेकिन हाउ डू यू देन कॉन्टेक्सचुअलाइज सरस्वती इन रिलेशन ब्रह्मा जी? और जो उनका जो कंसॉर्ट वाला जो एक आयाम है जिसमें वो उनकी तो एक आकर्षण का वो कहा जाता है कि पुत्री के लिए जो है वो आकर्षित थे। अच्छा। जी। That was his undoing also. It's a little complex thing. I mean, cannot be deferred like this. I mean, directly ऐसे नहीं कर सकते हैं deferred. तो उसमें थोड़ा सा ये रखना होगा ख्याल कि इनको हमने यहाँ मानस पुत्री के तौर पे दिया है और स्पीच गॉडेस का एक ही कॉन्टेक्स्ट है इंडिक ट्रेडिशन में, वाग देवी एक ही है और किसी सिविलाइजेशन में नहीं है। तो सरस्वती का वो वाक की माँ है या नॉलेज डोमेन की माँ है। ये सप्तमातृका हैं जी। ये टिकी है चारू झा, इन्होंने सप्तमातृका जिसमें ब्राह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी और वाराही चामुंडा को सुंदर से इन्होंने ये किया है जी। क्लीन काफ़ी है इनका, सुंदर प्रेजेंटेशन है। ये अष्टमातृका है डॉली ठाकुर जी का और ये जगदम्बा है बद्रीनाथ ठाकुर जी का, जिसमें इन्होंने महिषासुर मर्दिनी और जो छिन्नमस्तिका है उनका एक कॉमन, क्योंकि उन्होंने उनका वो दे दिया है, यंत्र दिया है, तो यंत्र स्थापित करने से एक तरीके से वो छिन्नमस्तिका का स्वरूप भी वहाँ पे आ गया है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं मर्जर है दो कॉन्सेप्ट्स का। बहुत सुंदर, कलर भी बहुत ब्राइट। मैं ये देख रही हूँ जी, जो फिश का जो डिपिक्शन है हर में जी, पेड़ कितना ज्यादा है जी, एवरीवेयर जी, सम फॉर्म और द अदर जी, क्योंकि एक्वाटिक एक रीजन है ना, वेजिटेरियन टाइप का हिसाब किताब है। तो उसको हम लोग मजाक में कहते भी है ना कि जलतरोई है। सबसे पहले वंदना मैम से शुरू करते हैं। मैम यहाँ पे मुझे अपने फोन से प्लीज, एक इनका ट्रिब्यूट का ये नीचे क्यों चला है, इसको जरा 1 मिनट फिक्स करें। इनका आपने वो सब वर्क्स देखा है, बीटल्स, येलो सबमरीन, रोमन हॉलिडे, इन्होंने 2021 के बाद जो भी बनाती थी, I noticed when she stopped sending me work. Then I noticed something. I have known her all my life, like at least ever since I joined service. So I'll show you some of the things that she has done. मतलब जितनी experimentation इन्होंने की, उतनी शायद किसी ने की होगी. This is Beatles, Yellow Submarine, in Madhubani style. Okay, no. This is Charlie Chaplin. Okay, this and the kid. Yeah. This is
कौन सी फिल्म थी? राज राज कपूर कौन सी? प्यार हुआ इकरार हुआ श्री 420 मेरा नाम नहीं श्री 420 सही है हाँ राज कपूर and Nargis. प्यार हुआ इकरार हुआ oh my god Just see this. amazing This you would not have seen. मतलब this No, is I have very not seen. typical depiction. But this is Vandana Ma'am. This is Mother India. These, of course. I was trying to get जो मेरा फेवरेट है, उसमें उन्होंने बनाया है इसको. What was his name? Audrey Hepburn के साथ Roman Holiday में कौन था? The famous guy on whom Devanand styled himself. What was his name? Pressure stress I can't think right now I'll just tell you. okay He was from San Diego. He was in To Kill a Mockingbird. just not coming Not coming to me. yes no I understand my stress because I have a guest No, you don't need to be stressed out about it. no of course I'm happy I'm excited actually What was his name? we'll talk about it Handsome yes it hero. is handsome extremely handsome Ah. just coming to my sight but not Yeah, to my mind Me too. I can see him actually To Kill a Mockingbird when you said But I'll have to get his name. Please. Otherwise I'll be very... And Mother India, I'll show you a one very special depiction by Swati Kashyap again. Gregory Peck. Oh, So she has love. actually made Gregory Peck Yeah. and Audrey Hepburn riding a Vespa scooter in Rome in Madhubani style. Very interesting. I mean, these are the works that you should actually ask Yes. Arvind sir Yes, to give you so that you can highlight it and spotlight it. of course I Because will. the kind of experimentation Vandana ma'am did with Madhubani is absolutely staggering. So have whatever she named it thought, Narayan. every कुछ भी होता था इनका, कोई भी जैसे Happy New Year से लेकर क्रिसमस तक Santa Claus उन्होंने बनाया. हाँ Have you seen और वो that? जो भी बनाती थी वो मुझे भेजती थी आपको भेजती थी, जी हमको भेजती थी. जी और Okay, फिर so हम that उसको makes अपने you and me very confident. आइए. सोशल मीडिया इस पे आप जरा मेरे फोन से ले लीजिए. एक ले लीजिए please, because I can send Arvind sir immediately. yes sure He was very keen. he's that I looking should forward to come. yes was he first spoke to me or second go, but I was out. My parents जी. wanted to go to Rishikesh and Haridwar, so I he didn't told go. me thank you so much She was my mother-in-law. Whose daughter-in-law? I mean, whose? where wife are have you been Oh, haikus. Is he here? Okay, I didn't meet you. I'm Lily. but you should have a picture together actually I worked with Sir in Baroda. He knows me very well. I was looking for it the moment I entered. I was like, okay, you know, when you were talking about her, I was like, that's her. So I just turned and I was like, that's it. That's where I So was she not- has two sons, and the other one is called Haiku. yes Looks like he's married to this beautiful lady. I think you guys got married in COVID times. 2021 pandemic. Yeah, because she messaged me, and I think Pablo was married before them, Yeah, the yeah. younger one. so younger one had come that day second I was not in the country. Yes, when all of yes. them got together. Okay. So I just came in today. Pranam, the last sir. day. जोशी जी, नमस्ते. जोशी जी, ये जो है ना वंदना श्रीवास्तव, मैं इनको बता रही थी सविता जी को अभी, ये मेरे डियर की वाइफ थी. ओके, शी पास्ड अवे, बट इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटेशंस किए हैं, नहीं ये सब तो ठीक है. All this I don't consider. I mean, ये तो बड़ा टिपिकल है. इन्होंने जो बनाया है आप वो देखिए. Beatles, Charlie Chaplin. Okay. This is Raj Kapoor and Nargis, Mother India. and then Gregory Peck And he didn't send me that one. Do you have it? Everything is there on Instagram. No, but I am not on Instagram. Okay, that's her. Shobit Arts. And I don't know why I'm not getting the signals here. because Everything- Wi-Fi here is Yeah. weak little bit. Yeah. Because that is something to be seen. Yes, yes, yes. इनको दो Bluetooth दो इनको. मतलब can you imagine she actually did that?
them riding it. Right. Roman Holiday was her favorite movie. इनको हम लोग संस्कृति महिला कहते थे. I knew her, my dear, much before you came into her life. I knew her for only 3 years, but I think that's the purest form of love I found in my Yes, life. yes, yes. So, She was Grace personified. absolutely. as a mind. So she was very, and she found her voice and expression through art. And she was, I mean, I knew the family very well. Her Yeah. mother, my nanny knew her mother, so they knew my mother and my Mosis very well. This is very Sorry. She lost her child. She fed others. There is, yes sir, yes. जी 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 बहुत यूनिक. आप पहन सकते हैं. हाँ हाँ जी जी. वो हमने कल एक तस्वीर हाँ या हाँ सविता जी सर मैं तुम सीधे इनके साथ एक तस्वीर लेना लगे. हाँ ये सारी सर आएंगे. जी इनके सर साथ इसलिए लेना था. नेपाल से आई हैं. नेपाल से आई. झांसी की रानी झांसी की बनाया रानी है. यस सर. कौन फोटोग्राफर कहाँ है सर का और इनका फोटो ली. अच्छा वो लेंगे. ठीक है ठीक है. The poster of Sholi. Yeah. Can you imagine? She used to ask us. फोन जे छै से ओटा प्रियंका मैम फोन कर रहल छै. हाँ की करिए Yeah, this one. की करिए से कहूँ. सविता जी? जी मैम. ओह Gregory माय Peck and Audrey गॉड. Hepburn. एकदम इंडियन कपड़ों में. My heart goes out to, I mean, Vandana, I have already lost my heart too, but Gregory Peck, of course. Can you is the, imagine? And we didn't remember his name. yes, Gregory that's Peck the must same, be that's the spinning in same. his grave. Yes, yes, yes. At this. yes, Policy. yes, yes, yes. And she had such cleanliness and I think very clean images. जोशी भी आइए, please. मेरे ही फोन से लिया जाए इसको. हाँ हाँ please. sure. आ जाओ. आप आ जाइए ना नहीं प्लीज. सविता जी आप भी आइए. जी 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 These are for sir. जी जी. These are for Shrivastava sir. For your own consumption, right? Yeah. He's one person. Thank you so much. So sir is some sort of a writer himself. Yeah, sure, sure. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. So Mr. Shrivastava he himself is a playwright and a very good writer. Hmm. तो दो लड़के हैं उनके, इनके जो हस्बैंड ने उसका नाम रखा हाइकू. और उनकी एक हाइकू है सर की, रेलवे ऑफिसर, ट्रैफिक ऑफिसर. सो एक बार वो फुट प्लेटिंग कर रहे थे विंटर्स में जब कोहरा बहुत होता है. तो कोहरे की चादर ओढ़े नदी सो रही है, ठंड चुप है. ओके. इस पे अभिराम is the eldest son, उसका घर का नाम है हाइकू, and the younger one is Pablo on Picasso. हमने कहा नेरूदा और पिकासो एक ही बात है. दोनों में works both ways. That's good. जी. I am so happy. Thank you so much. For Thank you so much, ma'am. Thank you so much. You're such a deep soul. ये पूतना और उनका जो है जो रत्नमाला थी वो पिछले जन्म में उनको श्राप था कि कृष्ण ही मतलब वो माँ के रूप में आती हैं. पर हाँ वही तारन वाला जो कॉन्सेप्ट है. जी मैम. ये भामती का कॉन्सेप्ट है जो वाचस्पति की पत्नी थी. उषा किरण खान मैम ने इसको लिखा है. If you remember that book. नॉवेल है. अच्छा नॉवेल. कहानी मालूम है? नहीं, आप मुझे नॉवल पढ़ने का नहीं ये नॉवेल नहीं नॉवेल नहीं छोटी सी. वाचस्पति जी के बहुत बड़े विद्वान ग्रंथ लिखे. मैं बहुत छोटे में बता रहा हूँ, नहीं तो ये मेरे को कहेंगे सर प्लीज. वो उन्होंने वो ग्रंथ लिखा लगभग कई वर्ष एकदम अचानक 13-14 वर्ष जी. अचानक महिला फिल्म की नजर आई. उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपसे
लेकिन शक्ल नहीं आती। नहीं वो बोली कि मतलब वो उसको नियम से खाना मिल रहा था, नियम से ये हो रहा था, सब हो रहा था। तो बोली कि मैं आपको शक्ल भी नहीं आती। कि मैं आपको सिर्फ इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रही थी कि आप ये बहुत बड़ा काम, तो इसलिए उन्होंने उस ग्रंथ का नाम भामती टीका, हालांकि इसमें भामती से रिलेटेड कुछ नहीं है। ये आदमियों को बड़ा मजा आता है ऐसा सोचने के लिए, मतलब कि वैलिडेट करना कि पत्नियां जो है कल क्या बोला बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, और उसका जो उनको इनाम मिलेगा, जो उपहार मिलेगा वो ये मिलेगा कि भले उनके विषय में नाम रख दिया जाएगा। हाँ जोशी जी, आप इसीलिए ये कहानी बताए और भी आप कहीं ले नहीं आप उनसे इस कहानी का दोष मुझ पे है। पूछिए कि कल मैंने सर एग्जैक्टली यही कह रहे हैं। एग्जैक्टली यही शब्द जी 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 इस थॉट को सब लोग अब सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ये मैंने इनको कल दिक्कत होगी। जी 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 एग्जैक्टली, यंग खास करके जो है। इसी से आप ये सवाल करेंगे। दिस इज यशोदा हैं जो कॉस्मिक, हाँ उनका एक त्रिजटा जो है हॉस्टाइल सिचुएशन में भी सीता की माँ बनी हुई है, मंदोदरी हैं जो प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये सुभद्रा और अर्जुन का जो चक्रव्यूह में, मतलब गर्भ में भी माँ के आप हैं तो आप सीख रहे हैं, तो स्वप्न गर्भा जो है पर लास्ट वो सो जाती हैं, तो वेरी वेल नोन स्टोरी बट आई थिंक डन ब्यूटीफुली बाय अ वेरी यंग आर्टिस्ट। जी ये सोलर डेटीज की जो माँ है अदिति, उनका है। ये कुंती और कर्ण का है कि जो एक उनके भीतर एक गिल्ट भी था, एक गर्व भी था। वो ये पेंटिंग सर कह रहे थे एक्चुअली। ये पेंटिंग गुजरात से है, प्रीति दलवाड़ी। इनकी अपनी पर्सनल मिसकैरेज का वो केस था, तो इसके बाद मिसकैरेज में अपने बच्चे को खो देती हैं। जिन बच्चों ने अपनी माँओं को खोया हुआ है, ये हॉस्पिटल में रह करके उनको दुग्धपान करवाती हैं, और इससे निकल करके इमीडिएटली वो सबसे पहले यही ड्रॉ करती हैं, और फिर थोड़े दिनों के लिए वो बिल्कुल इसमें चली जाती हैं। तो निकलने में भी उनको ये पेंटिंग, तो जब इन्होंने ये भेजा तो मुझे इतना वो लगा कि मातृका की पूरी, वैसे 22 से ही मैं सोच रही थी, मुझे लगा कि ये बहुत एक्सेलेंट एक पोर्ट्रेयल है और निजी विषाद से। राइट राइट so she also could not become a mother, राइट, and that fundamentally affected her personality and her relation with Diego. And uska bhi jo पूरा के portraits में, self portraits में, राइट, वो आता है। I guess that unrequited जी सर का ये पर्सनल फेवरेट है एक तरीके से। जी ये भय प्रगट कृपाला के इस पे तुलसी के उस गीत पे बना हुआ है। नारायण जो उनको शिशु बनने के लिए कहती हैं कौशल्या, उसमें है उनका वो चित्रण है। ये सत्यवती और व्यास का जो एक प्रसंग है महाभारत में, उससे लिया गया है। ये कामधेनु है, नारायण उन पे विराजे हुए हैं। ये मंजीत है, हाँ ये भी बहुत यंग कलाकार है। इन्होंने भामती को, हाँ अरे वाह, ये भामती ने बनाया है। क्यों बनाया बच्चे आपने इसको? ये टॉपिक्स मिला था वैसे, तो इसमें जी मुझे लगा चूज किया। नहीं, चूज इसे खुदीराम बोस किया था बाय द वे। अच्छा, हाँ उसका भी एक चित्रण है जी, बहुत सुंदर। हाँ खुदीराम बोस अंदर में है जी। ये देखिए ऊपर लॉकी नन्हा 4 पर जी जी, बहुत ऑथेंटिक है। अरिपन भी बना हुआ है सारे आपके जो आर्टवर्क्स जी जी। 4-5 देशों का पार्टिसिपेशन भी है। कमला, ये मंगला बहुत सुंदर है, कमला माई का है तो ये है। और कमला माई जो त्याग बलिदान मांगती हैं, वरदान भी देती हैं पर पूरा बलिदान मांगती हैं। तो जैसे निषादों की देवी हैं वो, तो उनको मछुआरों को मछली तो देती हैं, और वो जैसे एक शर्त रखती है कि जिस चीज़ को पहले देखोगे उसी का बलिदान करोगे। तो माँ है उनकी जो खाना लेकर के आ रही हैं, पर चूंकि पहले देख लेते हैं, साइट उन्हीं पे पड़ता है, तो दे हैव टू किल हर। ये कथा है इसमें कमला माई का, ये माँ का बलिदान दे रहे हैं। हाँ पूरा कथा लिखा है प्रीतिकर ने। ये कैकेयी है, ये प्रेरणा झा आर्टिस्ट ने, इन्होंने बनाया है इसको। और कैकेयी को की माँ के तौर पर चर्चा बहुत कम होती है, तो थोड़ा 2 शब्द बताएं प्रेरणा।
कोई केके और भरत को दिखाया है बस उनको मदर ना निगेटिवली पोर्ट्रे किया था जनरली। तो मैंने यहाँ माँ के तौर पे देखा और ये स्टोरी ये रथ के पहिए की स्टोरी है जब प्राण बचाया था दशरथ का उन्होंने एंड देन मंत्रा ने उनको मिसगाइड किया था। मंत्रा कितनी सुंदर है। थोड़ा भर निकाल लिया और एक को भवन में जब उन्होंने बोला था भारत ने भी फिर खड़ा हो रखे। हाँ और ये तो जैसे कल सर ने मुझे एक और पॉइंट बोला कि सर्कल कंप्लीट हो जाता है जब आते हैं तो राम वापस आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से मिलते हैं जी। तो वो पॉइंट भी ऐड कर। अच्छा वो वाला भी जो प्रकरण है ना मैथिली शरण को उर्मिला हाँ क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी मेरा ही मन जब ना रह सका निजेश वासी जल बंजर गता बरे धीर भागे वे ज्वलित भाव तो क्या तुझी में जागे पर था केवल क्या ज्वलित भाव ये मन में कुछ शेष न बचा था और इस जन्म में कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा कि आज अन्य सा हुआ स्वयं पुत्र थूके मुझ पे त्रैलोक्य फले ही थूके जो कोई जो कह सके कहे ना चुके छीने ना किंतु मात्र पद भरत का मुझसे रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे कहते आते थे यही माता नु माता पुत्र पुत्र भले ही कहे आज यह हाय विरुद्ध विधाता है पुत्र पुत्र ही रहे को माता माता युग युग तक चलती रहे यह कठोर कहानी रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तब राम कहते हैं 100 बार धन्य वह एक लाल की माई जिस जननी ने जना भरत सा भाई पागल सी You must attach this kavita with this. 100 बार धन्य वह एक लाल की माई since you said I thought it was Ramchandra because she had that kind of mamta and vatsalya for Ramchandra also and that is story. Maithili Sharan Gupta हाँ this is Maithili Sharan Gupta. This is कैकई and भरत so उसमें फिर ये आ जाता है कि मतलब मैं इतनी बुरी हूँ क्या कि ये सारी आपने सब कुछ आपको याद है मेरे लिए लेकिन मेरा जो वात्सल्य है कम से कम ये इसको क्वेश्चन मत करो। तो राम इसी बात पे तुम वापस मेरे साथ चलो जब वो मनाने गई थी चित्रकूट में so उसका पूरा प्रकरण जो है I remember this because I used to elocute it and win prizes. So I still have a memory of that. Amazing. I know nothing. Some poems I remember. This is one of them. I think the poem which you read, it's actually portrayal of that poem. Exactly. That is why it was very complicated. I'll take reference from you and give it to this artist. You must attach this poem with this. Exact portrayal है उसका. एकदम देखिए. The interesting part is that she didn't know this. She didn't know this poem at all. उन्होंने तो बस मातृ रूप में पर इसके बारे में इसीलिए हम लोग को ये कहा कला Amazing. Thank you so much. No. You made this alive. No, I mean, I'm happy that I was able to contribute in some manner. Beautiful. जी यहाँ का मैम वहीं पे हैं चूड़ी सर चूड़ी वाली गांव से आई हुई हैं एक बार हाँ नहीं मैम देखेंगे हाँ यूपीआई से यदि आप लेते हैं तो हम कहीं लेंगे लेकिन यही होता है कि तीज हम लोग के यहाँ होती है हमारा ऋण रहेगा आप पे आप हमको दे दीजिएगा अभी तो अभी ये क्या कर लेते होता हैं है हाँ कि हरतालिका तीज में 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है वो हम करते हैं तो हर साल हम चूड़ी खरीद लेते हैं उसमें श्रृंगार का सामान खरीदना होता है और जोशी जी उसको हम रखें कहाँ समझ में नहीं आता है कि कहाँ पता नहीं ये एक्चुअली तीसी फुल चूड़ी है जो बिना मेटल के है मैम ये सिर्फ इसी गांव में बनता है रोशन आरा जी हैं सरसब से बुलाया है हमने मधुबनी से हाँ इनके ससुर को श्री नूर मोहम्मद जी को श्रेष्ठ शिल्पी का राज्य पुरस्कार मिला हुआ था इनके दादाजी कल है क्या करवा चौथ कल करवा चौथ है सर नहीं 11 को है शायद कल है अच्छा कौन बोला कल है ये राहुल है सर जानकारी बताओ भाई ऑथेंटिक जानकारी बताओ कब है करवा चौथ कब है परसों है अच्छा परसों अच्छा 10 को है अच्छा लेकिन हमसे ले लीजिए हाँ हाँ अच्छा लगेगा हाँ कोई बात नहीं बेटा हाँ बेटा दियो ना
आज बहुत मोटा हाथ है मेरा। मैम को बहुत मिस कर रहे हैं। अरे वो उनकी हाँ, क्यों नहीं आज आई? आई थी, आई थोड़ी देर के लिए आई थी, चली गई, कितने बजे? काम था उनका कुछ। और आई थी प्रियंका यहाँ? किधर है? प्रियंका कहाँ है? आज उसने भी फोन किया, अभी वो सब करवा चौथ की तैयारी, तो हमने कहा आई डू ग्रैंड मदर ऑफ करवा चौथ। किनका? आपके यहाँ पता है आपको क्या होता है ये हरतालिका तीज? हाँ, हमारे यहाँ आपके यहाँ भी होता है? हरतालिका होती है हमारे यहाँ, करवा चौथ नहीं होती। हाँ हो ना। प्लीज आस्क हाउ मच? हेलो। I will. No. Fine. My contribution. हाँ, that's okay. I'll take it from you. No, because I have to anyway compensate for every thing. I mean, I have called her. She is my younger sister. No, elder sister. वो आंचल को ना पकड़ करके छोड़ना नहीं है इसको, रोशन आरा जी को। अभी जाना है, उनको लेकर के जाना है। दीदी के ऊपर तो है। हमारा छोरा थोड़े हम के छोड़िए देता है। नहीं, लाह का, इसमें कोई मेटल नहीं है मैम, ये तीसी फुल होता है। जितनी शुभ काम होते हैं ना उपनयन और इसमें, वो इसी ही पहन के होता है। मैंने भी वही पहना हुआ है। कुछ 1 लाख की चूड़ियाँ इधर। ये स्वदेशी है बिल्कुल मैम। हाँ, ये एक हमका दो दियो ना। हाँ लगा कर यही के दिलियन है ना। व्हाइट वन यू लाइक मैम? दिस वन राइट? Very unique. It has no metal. Good with this. I mean, you do not for home, ma'am. Unique है। 2-8 का हम मम्मी को दे देंगे। 2-8 6 ये वाला 6 छोट लागे छो। ठीक है, अच्छा दो दी। माता के जिसमें वो फॉर्मलेस हैं, जिसमें उनका कोई माता के जिसमें वो फॉर्मलेस हैं, जिसमें उनका कोई जेंडर नहीं है, उनका कोई कास्ट नहीं है, कोई नहीं है। और भगवती घर के निर्माण में और वहाँ माँ को इवोक करके हमने जिस तरीके से
उस बात को एक संदर्भ दिया है, वह बहुत ही सुखद यात्रा रही। यह कला यात्रा सिर्फ कलाकारों और कला तक सिमट करके नहीं, इस बात को लेकर के थोड़ी सी सचेत हैं, कहीं न कहीं शंकालु हैं कि वह मातृपद को प्राप्त करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं। यह डिस्कोर्स बहुत तेज़ी से जन्म ले रहा है, तो उसमें यह विचार करना या यह मंथन करना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार मातृका, मातृत्व, मातृपद ये क्या है। क्या इसको हम, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमारी कलाकार हमारे बीच में ही हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर एक चित्रण किया है जिसमें माँ जो है बियॉन्ड बायोलॉजी कैसे समझा जा सकता है। आप जब माँ को बच्चे को जब आप अडॉप्ट करते हैं तो क्या वो आप उस समय माँ नहीं हैं या माँ से कुछ कम हैं? सवाल बहुत सारे हैं। सवाल एक कलाकार ने जो नेपाल से हैं, रूबी देवी पाठक जी ने बहुचरा माता को जो है, किन्नरों की जो देवी हैं, जो माँ हैं, उनका चित्रण किया है। तो माँ सिर्फ क्या, दूसरा सवाल है कि क्या ह्यूमन फॉर्म में ही मनुष्यों की ही सिर्फ माँ है? क्या जो जीव चराचर है, इतना बड़ा विश्व है, ब्रह्मांड है, उसमें माँ पद क्या सिर्फ एक अमुक बायोलॉजिकल बीइंग को दिया जा सकता है, या फिर वो अपने आप में बहुत एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है? माँ कौन है, क्या है, और माँ कैसे कैसे संदर्भों में देखी जा सकती हैं, उनको कैसे समझा जा सकता है। मातृका इसी का एक प्रयास था। इस प्रयास में बहुत सारी बातें आ गईं, बहुत सारी बातें रह गईं, पर यात्रा तो फिर यात्रा होती है, उसको समेटा नहीं जा सकता है, उसको सिर्फ शुरू किया जा सकता है। और इस यात्रा में बहुत लोग जुड़े, बहुत बड़े संदर्भ जुड़े, और उस यात्रा को अनवरत जारी रहना बहुत ज़रूरी है। सबके मन में, सबके विमर्श के बीच में खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। तो यह यात्रा जारी रहे, मातृत्व का यह जो एक विचार है, यह विमर्श है, यह जारी रहे। इसी कामना के साथ मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस कला यात्रा में को जोड़ने में, कला यात्रा को संपन्न करने में, और कला यात्रा को यहाँ पे भावपूर्ण पक्ष के साथ लाने में, समक्ष लाने में बहुत बड़ी जो है एक भूमिका रही है बहुत सारे लोगों की। तो मैं इस कला यात्रा में उन सबको धन्यवाद देते हुए आज के शाम की शुरुआत करना चाहती हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for these beautiful words and such a beautiful description. Today, on this pious day, we are delighted to welcome our dignitaries. I would request our respected guests to please take their seats on the stage. We'll just wait for a while. It's time for the felicitation of our respected dignitaries. I would request Dr. Sachidanand Joshi ji to please honor Ms. Lily Pandya, Joint Secretary, Ministry of Culture, Government of India.
I would request Dr. Savita Jha ma'am to please honor Dr. Sachidanand Joshi, Member Secretary, Indira Gandhi National Center for the Arts. Okay, I would request Lily Pandya ma'am to please honor Sachidanand sir. It's time to get enlightened with the words of wisdom. I would request Ms. Lily Pandya ma'am, Joint Secretary, Ministry of Culture, Government of India, to enrich this occasion with her enlightening words. नमस्कार आदरणीय जोशी जी, सविता जी, इस हॉल में मौजूद सारे कलाकार और सारी मातृकाएं, this is a great honor for me, and it is with very deep gratitude to the artists, scholars and the organizers that I'm honored to join you today for this valedictory the function or the valedictory event of this week-long international exhibition, Matrika, the Mother Sacred, which concludes today at the Samved Auditorium. My sincere thanks to the Center for Studies in Traditional Systems for conceptualizing this remarkable event and bringing to life the many manifestations of the Mother through the living tradition of the Mithila art. This is also very special to me at a very personal level, because I'm here, of course, because Savita ji was a very relentless in her persuasion, even though I was incommunicado for most of the part. And I always look forward to coming and, listening to Joshi ji. So, because he's always so inspiring, and Mithila art is a very important part of our tradition. It's a very important part of the state that I come from. I started my education in Darbhanga, and I'm very proudly wearing the beautiful Mithila sari that I was gifted some years ago. So, but more importantly, also because this exhibition displays the artwork of one of the most important persons in my life, and that was Mrs. Vandana Srivastav, the late Mrs. Vandana Srivastav. I first met Vandana ma'am in 1998 when I had just joined service, and I had reported to the training institute at which is the Railway Staff College. I'm from the Railways. I'm on deputation right now to Government of India, to Baroda Staff College. And Mr. Srivastav was posted there. He was one of the faculties. So she was like a Guru Mata. And she was exactly like that. And then when we met her at a deeper level, we interacted a little more. The one name that the entire batch gave her, and not just the batch, but everybody we knew in Baroda Staff College gave her, was that of a Sanskriti Mahila. So she was a practitioner of the Mithila, this tradition of Madhubani paintings. And it is a very poignant moment to actually see one of her artworks. I have seen it before. I have known her, so it is a very special moment for me. It is also very evocative because we lost her very recently. So I hope wherever she is right now smiling at all of us, especially all the artists, and gracing them with her dedication, with her devotion and her inspiration,
which she displayed on canvas. She suffered bad health in her life towards the latter half of her life, but she never let that dull her, or she never let that demotivate her. She found her expression and strength in Madhubani paintings. And I was always amazed by everything that she did. I was just showing Savita ji and Joshi ji and some of the people who were there the way she experimented with this. Now, this is a very traditional art form. It is the basis of our culture. This continuity of artistic traditions and stylizations. She innovated and she experimented while being true to the basic template of Madhubani paintings. So it is in her art form, and I would request Savita ji to also look into some of these paintings. She painted the Beatles, the Yellow Submarine. She did cinema posters. So just imagine Sri 420 in Madhubani style, or even the Roman Holiday, Gregory Peck and Audrey Hepburn on a Vespa scooter through Rome in Madhubani style. Okay? And many such experimentations. So this is a very special acknowledgement to Mrs. Vandana Srivastav, who brought a very fresh perspective, like I said, to Madhubani art, while staying true to its roots and its ethos. Through her vision, the exhibition features paintings inspired by the popular culture. I mean, although these are not exhibited here, but I hope that one day IGNCA will actually try to, do an exhibition on innovations in Mithila art, and all these paintings will be displayed for everybody to enjoy and to be inspired by. This international exhibition, I learn, has invited us to contemplate the mother in her countless forms, the nurturer, the protector, and the creative principle, through the luminous language of Mithila painting, which speaks across generations, geographies, and faiths. So this is why, while the tradition of Madhubani painting remains the same, we had somebody sending an entry from Australia and somebody from some other part of the world. So rooted in the Mithila region of Bihar and adjoining Nepal, we also had a very nice artwork and an artist from Nepal here. And known the world over through the Madhubani style, this art form emerged from the hands of women who adorned their homes with natural pigments and bamboo brushes, translating everyday devotion into symbolic designs, each motif drawn from nature, mythology, and domestic rites, carries within it the rhythm of life, the memory of ancestors, and the wisdom of the community. And this is an art form which is practiced primarily by women, I understand, although we did have some male artists also, which is again very heartening to see and learn. And it is said that women across the world have spoken in the language of silence. And this silence is sometimes expressed on canvas, on the walls or the floors of their houses. It is their space. It is something that they do. This is a knowledge that they carry forward. And this also forms the basis of the cultural continuity of the societies, of the civilizations. This is the stuff that comprises the ethos of a people, their identity, and their basic signature. Now, over time, all these wall paintings, these were mostly mural paintings, right, have found expression on paper, cloth, and canvas, and yet the essence remains unchanged. They continue to sustain livelihoods, preserve ecological knowledge, because in most of the paintings we see that there is a depiction of the local ecology and the environment. So there is bamboo and there is trees, there is greenery, there is the kind of
the local flora and the fauna, the water bodies, the mother goddess, all these traditions. So it is rooted in ecology. It is rooted in environmental stewardship. There is a worship of environment. And they uphold the dignity of the women's creative labor. Mithila painting thus stands, am I right in calling it Mithila painting, or it should be just Madhubani painting? What is the etymology? So what am I supposed to say? I don't want to be wrong. I don't want to be wrong in front of Joshiji. So I should just call it Madhubani painting, is it? Or call it Mithila painting? हाँ, तो आप लोग बस emotions पे जाइएगा, technicality पे नहीं. Okay. So the curatorial idea of Matrika draws from this very spirit. It invites reflection on motherhood as both cosmic energy and an everyday care, linking Shakti's creative force with the quiet resilience of the households that transmit faith, skill, and values through art. Here in these galleries that we saw, sacred iconography and fertility motifs, now this is also very important, stand beside scenes of daily life, reminding us that the divine is not distant. It dwells within the acts of making, sharing, caring, and nurturing. So under the aegis of the Ministry of Culture and the Indira Gandhi National Center for the Arts, which is known for its patronage of the arts, it is known for the absolutely fantastic work that it does in promotion of these arts through these exhibitions, which happen ever so often. And I am so happy just to learn that something really nice is happening at IGNCA, although most of the times I'm not able to come. So every time I'm given an opportunity, I rush and take it. I congratulate the IGNCA for its continued service as a bridge between tradition and modernity, integrating field research, archives, and public exhibitions through the many divisions, the Janpada Sampad, the Kala Darshan, Kala Nidhi, and the Cultural Informatics Laboratory. Through such initiatives, IGNCA transforms documentation into a living dialogue and heritage into a shared collective experience. As we look ahead, the preservation and promotion of our traditional folk arts and living heritage call for a multidimensional approach anchored in education, access, and livelihoods. It cannot be sustained unless it is linked with also livelihoods. Now let me just share my thoughts on each of these. Education. Let us strengthen linkages between the master artists and the institutions of learning like IGNCA through the Indian Knowledge Systems Framework and IGNCA's learning platforms, so that the young people may inherit not only the technique, but also the philosophy, the intent, the purpose behind these traditions. You know, as I was walking through the galleries and I stopped by each artwork, usually when you go for an exhibition, you kind of just pass through till a very unique artwork catches your attention, and then you spend some time there. You try to look at it, go through the nuances, and then you move along. But here, every artwork, every single one, okay, had something very, very interesting, something very deep, and something very important to tell us. Something that we may just gloss over if we don't concentrate on the educational aspect of art. Access. Let us expand the traveling exhibitions and digital platforms, ensuring that such an art or such artworks reach classrooms, communities, and audiences across the world. It should not be limited to people like me who are lucky to be in Ministry of Culture, and therefore also lucky to know people like Savita ji and Joshi ji, who are very kind, and therefore they call me for such exhibitions. But this should go, the message and the knowledge and the
beauty should be shared universally. People, very young minds, okay, as also the old minds, as also the people who are ready to receive this knowledge, should have an access to this. And there is no better way to gain access than to digitize them and put them on digital media platforms and also popularize them. So I take a cue from, I don't know your name, Mayuri. So Mayuri, who is the daughter-in-law of Mrs. Srivastav, we were talking about a particular artwork done by Vandana ma'am in Madhubani style, where she depicted the scene from Roman Holiday with Gregory Peck and Audrey Hepburn riding a scooter through Rome. And we were scrambling through our photo galleries to look for the picture, but then Mayuri was able to extract it because it was on Instagram. So this is the power of the digital media. And given that all of us are spoiling our eyes going through reels and going through stacks and stacks of photographs that is available online, my request would be to Savitaji to digitize this exhibition and to put it out there in a way that it reaches a much wider audience the world over. Livelihoods, this brings me to creative economy. Let us support artists through cooperatives, fair procurement, fair trade, and GI-led branding, protecting the use of natural materials, sustaining ecological wisdom, and enabling dignified incomes for the bearers of these traditions. Unless we think about the economic sustainability of arts and the culture practitioners, all this beauty is going to fade away. All this knowledge, all this tradition which keeps the societies together, which lead to the cultural continuity of societies, is going to die out. So it is extremely important that all this art should also find a marketplace and the artists are able to sustain themselves. So capacity building and enablement of artists to navigate the digital ecosystem and marketplace is also something that exhibitions like these should concentrate on. So when you have, let's say, some kind of a talk or some kind of a seminar alongside an exhibition, let us not just talk about the artwork themselves. Let us talk about the future of the artworks. Who are our emerging artists and what is the motivation? And let us not forget that economic sustainability is a very important factor in sustaining these traditions. It should not remain mera shauk or aapka shauk. There should be an economic viability, and that is a very, very big motivation for artists to continue with traditions. The hands that once painted kohbar walls, the eyes that balanced bharni color with kanchi lines, and the families that have kept these ritual arts alive across the generations, this exhibition is their testament and our shared responsibility. As we close this inspiring week, and I am speaking like this because I am giving the valedictory lecture, so to say, that was my brief. May these artworks send us back to our institutions and homes with renewed resolve to learn from our bearers, to invest in transmission, and to keep the mother's compassion, courage, and creativity at the heart of cultural policy. My heartfelt thanks to all the artists, curators, volunteers, Team IGNCA, Joshiji, for your inspiration, for your dedication, and to every visitor who has transformed these galleries into living classrooms of heritage and hope. May the Mother Goddess, may the Mother Divine, the Matrika, continue to bless us and bless all our endeavors, and may the living lines of Mithila
keep illuminating India's cultural imagination for generations to come. Thank you. Namaste. Thank you so much, ma'am. The auditorium is truly enlightened with such beautiful words. Ladies and gentlemen, before moving forward, we would like to take this opportunity to pay our tribute to Vandana Srivastava ma'am, who has been a prolific artist but is no more with us. We'd like to take this opportunity to pay our tribute to her with lamp lightening and flower offering. हरिः ॐ शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपात्वं देहि कल्याणं देहि सर्वान् मनोरथान् यावत् करं समाप्येत तावत् त्वं सुस्थिरो भव ॐ भद्रं कर्णे Now I would request Dr. Sachidanand Joshi ji, Member Secretary, Indira Gandhi National Center for the Arts, to bless us with his enlightening words. The chief guest of today's valedictory session, Srimati Lily Pandey ji, who is the Joint Secretary of Ministry of Culture, and she is also the in-charge Joint Secretary of the IGNCA. So in a way, she is like a parent to the IGNCA. My colleague, friend, Professor Anil Kumar ji, Savita Jha ji, all distinguished artists and art lovers. We are at the final day of the Matruka exhibition, which was held here at the IGNCA for last 7-8 days. And you would also agree that it was not an exhibition, it was like a festival. जैसे हम कहते हैं माता की चौकी बैठाई है, उस तरह की फीलिंग हमको यहाँ आ रही थी कि एक माता की चौकी यहाँ बैठाई गई है और हम सब लोग यहाँ पर रोज़ भजन कीर्तन भी हो रहा है, गीत भी हो रहे हैं. तो एक अलग तरह का माहौल, एक अलग तरह का वातावरण यहाँ था. तो ये वातावरण निर्मित करने के लिए और इस वातावरण की पूरी आस्था के साथ देखभाल करने के लिए एक बार मैं सविता झा जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ.
पहले दिन मैंने कुछ बातें कही थी, वो थोड़ी सी गंभीर थी और शायद बहुत सारे लोग यहाँ थे, उन्होंने उस बात को सुना होगा। क्योंकि लिली जी उस दिन नहीं थी, इसलिए मैं उनके सामने इस बात को कहना चाहता हूँ कि व्हाट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस एंटायर एग्जीबिशन। एक दिन हम और सविता जी डिस्कस कर रहे थे बहुत सारी दूसरी बातें, और उसी में से ये बात निकल के आई थी कि जो हमारी आज की पीढ़ी है उसका मातृत्व को लेके क्या दृष्टिकोण है, हाउ दे लुक एट द वुमेनहुड, मदरहुड। और ये इसलिए भी बात आई थी कि पूरी दुनिया इस वक्त एक अजीब से संकट से गुजर रही है, और वो संकट है डीपॉपुलेशन का संकट। और ये जो डीपॉपुलेशन का संकट है, ये एक तरह का डेमोग्राफिक क्राइसिस पूरी दुनिया में निर्माण कर रहा है। ये क्राइसिस शायद भारत में भी सूनर और लेटर आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं, बहुत सारे नई पीढ़ी के बच्चे हैं, वो भी इस बात को बार बार सोचते हैं कि क्या मातृत्व हमारे लिए सच में आवश्यक है, या हमको मातृत्व किए बगैर भी हमको कुछ फ़ायदा हो सकता है। इसमें करियर, अपना करियर ग्रोथ, अपने जीवन की प्राथमिकताएं, अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से डर, ये बहुत सारी बातें हैं। कल ही मेरे पास एक मेरी मित्र आई अहमदाबाद से, और उनको मैं ये मातृत्व एग्जीबिशन के बारे में सिर्फ बता रहा था कि ये फ़िलॉसफ़ी क्या है। और वो गुजरात के एक बड़े सुप्रतिष्ठित व्यावसायिक परिवार से हैं, और उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ी में हम लोग 8 कजिन्स हैं, जिनमें हम में सब में बहुत अच्छी इंटीमेसी है, बहुत अच्छा घरोबा है, लेकिन हम सारे 8 कजिन्स के मिलाकर 3 बच्चे हैं। तो ये अगली जनरेशन में 3 बच्चे हैं, और उसके बाद क्या होगा हमें मालूम नहीं। ये एक बहुत बड़ा विचार का प्रश्न है, इसको सोचने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि मातृत्व जो है, जो विश्व में ईश्वर ने दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार इस सृष्टि को है, और इसीलिए हम माता की तुलना ईश्वरत्व से करते हैं, देवत्व से करते हैं। ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उस संदर्भ में अलग अलग कलाकारों ने जो अलग अलग अभिव्यक्तियां यहाँ पर दी हैं, वो अपने आप में ये बताती हैं कि परंपरा से हम किस तरह से मातृशक्ति को देखते रहे हैं, उसकी आराधना करते रहे हैं, वो हमारे जीवन में क्या स्थान रखती थी। मैं कोशिश करूँगा, इस बार शायद हमारा एक बहुत सुंदर सा ब्रोशर भी निकलना था जो अभी नहीं निकल पाया है, पर अब नहीं निकला है तो उसका एक फ़ायदा हमको हुआ है, और मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सविता जी से कल आग्रह किया है कि इसमें जितनी कहानियाँ हैं, जितनी कथाएं हैं, अब ये ब्रोशर निकले तो सिर्फ ब्रोशर ना हो, एक तरह की रेफरेंस बुक हो, उसमें वो सारी मातृशक्ति की कथाएं भी हो, जिन कथाओं के आधार पर ये सारी पेंटिंग्स बनाई गई, ताकि जब अगली बार ये प्रदर्शनी कहीं जाए तो उन कथाओं के संदर्भ के साथ जाए। अभी कलाकारों ने अपनी अभिव्यक्ति अपनी सोच से, अपनी इमेजिनेशन से, अपनी थिंकिंग से दी है, और वो अपने आप में श्रेष्ठ है। लेकिन अगर उसके पीछे उनको उन कथाओं का थोड़ा संदर्भ और भी मालूम पड़ जाए तो बहुत सारी बातें उनके दिमाग में भी और स्पष्टता से आ जाती हैं। तो ये एक बहुत हमारे लिए आवश्यक होगा। दूसरा जो काम हमें करना है वो ये करना है कि इस एग्जीबिशन को ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, युवाओं के बीच में ले जाने की कोशिश करें। बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर कि इस एग्जीबिशन में बहुत सारे युवा कलाकारों ने भाग लिया है। तो मैं उन सभी युवा कलाकारों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस एग्जीबिशन में भाग लिया है और अपनी कल्पकता से अलग अलग चित्र बनाए हैं। एक और जो मेरे दिमाग का भी ताला खुल गया, मुझे लगता था कि मधुबनी या मिथिला आर्ट सिर्फ मातृ प्रधान है, यानी मातृशक्ति ही उसको बनाती है। तो ये देखकर अच्छा लगा कि बहुत सारे लड़कों ने भी इसमें मातृशक्ति का डिपिक्शन किया है। देखिए, जब कूची चलेगी, जब कलम चलेगी, तभी दिमाग चलेगा। तो दिमाग के अंदर के भी तालों को खोलने के लिए आपको अपनी कूची की ज़रूरत है, और जब कलाकार अपने दिमाग का ताला खोलता है तभी वो कलाकार समाज के भी दिमाग का ताला खोल सकता है। यानी आपकी एक कलाकृति कई हजार शब्दों से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। आपका एक चित्र कई हजार शब्दों से ज़्यादा की बात कह जाता है। तो वो जो बखान आप करते हैं
उस बखान को आप निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े ऑडियंस के पास पहुंचाते हैं। तो मुझे लग रहा था कि अगर हम बहुत सारे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, और आपने बहुत सही कहा कि इसका कोई डिजिटल फॉर्मेट बना के अगर हम डिजिटल वे में इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। मैं इसे एक कमर्शियल वेंचर नहीं मानता, मैं इसे एक बहुत बड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेंचर मानता हूँ। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक उत्तरदायित्व है जो हम कर रहे हैं। अभी आपको महसूस हो सकता है कि इस हॉल में बैठे हुए सिर्फ 100-125 लोग कितनी बड़ी सामाजिक क्रांति करेंगे, लेकिन आपको भी मालूम है कि जब मन बदलता है या माइंडसेट जब बदलना होता है तो उसके लिए बहुत बड़ी भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। कुछ कमिटेड 100 लोग भी समाज के लिए काफ़ी होते हैं। तो खुशी की बात यह है कि ये 100 कमिटेड लोग हमारे पास हैं जो समाज का माइंडसेट बदलने के लिए तत्पर हैं और आगे जाने के लिए तैयार हैं। ये आपका कमिटमेंट होगा, आपकी अपने आप से जो बात है, जो वादा आपने किया है, उस कमिटमेंट के कारण होगा। शायद हम समाज के उस दृष्टिकोण को बदल सकें और समाज में इस बात को लेकर एक बहुत सकारात्मक अभिव्यक्ति हम कर सकें। और ये तो एग्जीबिशन ऐसी हुई कि वो भारत में रुकी नहीं, सरहदों के पार चली गई। नेपाल से हमारी कुछ बहनें यहाँ आई भी, उन्होंने अपनी पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया। हॉलैंड से आई और कहाँ कहाँ से आई मुझे मालूम नहीं, शायद 8 या 10 देशों से पेंटिंग्स यहाँ पर आई हैं और वो बहुत सारी बाधाएं पार करके आई हैं। कई पेंटिंग्स कस्टम में रुक गई और कस्टम में रुक गई तो पता पड़ा कि वो शायद आएंगी भी कि नहीं आएंगी, ये भी चिंता हुई। लेकिन मुझे लगता है कि उस पेंटिंग के अंदर जो मातृ शक्ति है उसी की शक्ति थी जो उन पेंटिंग्स को यहाँ तक लेके आ गई। तो ये भी एक मज़े की बात है कि हम देखते हैं कि एक पेंटिंग को लेकर भी कितने राह में रोड़े आ सकते हैं भारत तक आने में। तो इन तमाम बाधाओं के बावजूद इस पूरे के पूरे आयोजन में बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पर आईं। 80 से ज़्यादा हमने आर्ट वर्क्स प्रदर्शित किए। कुछ कलाकारों के आर्ट वर्क्स बाद में आए, हमने बाद में उनको जोड़ा है। हर एक का हमने डिस्क्रिप्शन लिखने की कोशिश की है। ये बहुत अच्छा प्रयास हुआ है। इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। हम जितना इसको आगे ले जाएंगे, अभी हमने देखा कि लिली जी ने कितने सुंदर शब्दों में इस पूरी की पूरी प्रदर्शनी की फ़िलॉसफ़ी, माँ की फ़िलॉसफ़ी, भारत में मातृत्व का महत्व, कला का महत्व और विशेष रूप से मिथिला पेंटिंग्स का जो महत्व है उसको दिखाने की कोशिश की, उसको बताया अपने भाषण में। जो मिथिला पेंटिंग से जुड़े कलाकार हैं, मेरा उनसे एक और आग्रह भी है कि ऐसे ही एक्सप्रेशंस भारत की दूसरी विजुअल आर्ट फॉर्म्स में भी हैं। तो हम ये भी कोशिश करें कि हम दूसरी आर्ट फॉर्म्स में उन एक्सप्रेशंस को भी थोड़ा खोजने की कोशिश करें और उसके अंदर कहीं पैरेललिटी मिलती है, समानांतरता मिलती है, तो वो दिखाने की कोशिश करें। क्योंकि आप जानते हैं कि सिर्फ माँ ही एक ऐसा शब्द है जिसकी ध्वनि सभी भाषाओं में, सभी देशों में एक जैसी है। और इसलिए माँ जो शब्द है वो एक शब्द है जो एकता के सूत्र में हमको वैसे ही बांधता है। तो अगर हम दूसरे आर्ट फॉर्म्स में भी इसको लेने की कोशिश करते हैं, दूसरे एक्सप्रेशंस में भी लेने की कोशिश करते हैं, तो वो भी हमको बहुत सारी बातें सिखा जाएंगे, बता जाएंगे। तो ये एक बहुत कामयाब तो प्रयास है ही, लेकिन दूरगामी प्रयास भी है, जिसके कई दूरगामी परिणाम हमको बाद में देखने को मिल सकते हैं। तो हम सब कलाकार तो है ही, क्योंकि हमने अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया है, लेकिन कलाकार के साथ साथ हम सब लोग कार्यकर्ता भी हैं। तो हम सब लोग इस मिशन से भी काम करें कि जब भी आप कोई पेंटिंग प्रमोट करें या प्रोपोगेट करें तो सिर्फ अपनी ही पेंटिंग प्रमोट या प्रोपोगेट ना करें, इस कॉज को भी प्रमोट करें, इस कॉज को भी प्रोपोगेट करें, ताकि आप सिर्फ अपनी ही पेंटिंग की प्रशंसा ना करें, दूसरे की भी पेंटिंग की प्रशंसा करें। जब हम ऐसा करेंगे तभी एक बहुत बड़े समाज को हम अपना संदेश दे पाएंगे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ मेरे सहयोगी अनिल कुमार जी के साथ कि ये मौका आपने IGNCA को दिया कि ये प्रदर्शनी आपने IGNCA में लगाई। आगे भी जब कभी कहीं भी इस प्रदर्शनी को लगाने का मौका आएगा तो IGNCA आपके साथ ज़रूर होगा। हमारा एक रीजनल सेंटर है रांची में,
झारखंड में। वहाँ तो हम ज़रूर ही इस पेंटिंग एग्ज़िबिशन को बहुत जल्दी ही लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगले 2-3 महीने में ये पेंटिंग एग्ज़िबिशन वहाँ चली जाए। लिली जी बहुत व्यस्त रहती हैं इन दिनों, बहुत बड़े बड़े काम भी उनके ज़िम्मे हैं। उसके बावजूद उन्होंने यहाँ आने के लिए सहमति दी और वो आईं। मैं अपनी तरफ से उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और सविता जी का इसलिए शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने पीछे पढ़कर उनको यहाँ पर आने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि हम पीछे पढ़ते हैं तो वो नहीं आती हैं। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, sir, for these words full of blessings. Now it's time for the most awaited part of the evening we all have been waiting for, prize distribution. And for that, I'd like to request Savita Jha ma'am to please do the honors. धड़कनें बहुत दिनों से तेज़ हो रही थीं, और ख़ास करके इन 7 दिनों में, कि आखिरकार एक प्रयास था, एक सोच थी कि जो 5 कहानियाँ सब अद्भुत हैं, चित्रांकन सब अद्भुत है, और उन सब में जो बसी आत्माएं हैं वह तो वर्णन से अतीत हैं। पर एक प्रयास था कि जो इन सब कामों में जो कहानियाँ हैं और जो उनकी अभिव्यक्ति है, वह सबसे बारीक से, सबसे प्राणपन से किन कलाकारों ने किया है। तो एक हमारी सोच थी कि 5 आउटस्टैंडिंग जो है उन कामों को हम एक तरीके से एक्नॉलेज करेंगे। पहला, इसके लिए हमारे 3 जूरी थे। एक जूरी हमारे बीच बैठे हुए हैं, बहुत बड़े एमिनेंट आर्टिस्ट हैं, संतोष कुमार दास जी। दूसरी जूरी थे ओजस आर्ट के संस्थापक अनुभव नाथ जी, और मिन्हाज मजुमदार, बहुत मेरे ख्याल से इंटरनेशनली अक्लेम्ड हैं, बहुत बारीकियों से पेंटिंग्स को पहचानती हैं। तो उन तीनों का निर्णय हमारे पास है। और अब जो है ख़ास करके उन आर्टिस्ट को जिन्होंने इतनी लंबी यात्रा करके, कला यात्रा करके माँ को, मातृत्व को, मातृका को एक पहचान दी है, उनको एक्नॉलेज करने की गरी है। मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। जब 5 आउटस्टैंडिंग वर्क्स हम कहते हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, ये 5 के 5 एक ही पायदान पे हैं। तो इसमें कोई वर्गीकरण नहीं है, हायरार्की नहीं है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं है, 5 के 5 वर्क हैं जो अपने आप में एक आवाज़ हैं, एक ही स्तर पे हैं। तो इन 5 की घोषणा करने के लिए मैं, और घोषणा के साथ ही मैं आग्रह करूँगी अपने साथियों से कि जब मैं उनका नाम लेती हूँ तो उनके आर्टवर्क को यहाँ लाया जाए, और वो कलाकार यदि स्वयं हो यहाँ पे तो आएँ और अपना सर्टिफिकेट महानुभाव डॉक्टर सचिदानंद जोशी और हमारी बहुत प्रिय मिस लिली पांड्या जी से ग्रहण करें। बहुत ही गौरव का क्षण होगा ये। तो उनका आर्टवर्क लाया जाए और मैं उनके नाम की घोषणा जो है एक एक करके करती हूँ। सबसे पहले प्रेमलता जो हैं, कुमारी प्रेमलता का एक आर्टवर्क है, बहुत ही मैग्निफिसेंट आर्टवर्क है। उन्होंने काकभूसुंडी और राम और कौशल्या का, नाम है उसका कौशल्या। उनकी आर्टवर्क को हम यहाँ देख सकते हैं पीछे। कुमारी प्रेमलता की तरफ से कौन सर्टिफिकेट और मोमेंटो ग्रहण करेंगे, वो आ जाएं स्टेज पे। जी, सर्टिफिकेट कहीं डाल। जी, कुमारी प्रेमलता मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और वहीं से हैं, मधुबनी से हैं। और उनका ये काम जो है बहुत नीट और बहुत पसंद करने के लायक है। उनकी जगह पे प्रेरणा झा हैं जो स्वयं मधुबनी से आई हैं और उनकी सखी हैं, वो उनकी गुरु भी हैं, और वो उनकी जगह पे उनका जो वो है वो मधुबनी से आ नहीं पाई, कुमारी प्रेमलता जी। दूसरा आर्टवर्क मैं आग्रह करूँगी स्वाति झा का है। उन्होंने अभिमन्यु का, 2 उनकी जो पेंटिंग्स हमारे बीच में है। एक उन्होंने पूतना का जो है बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, रत्नमाला का जो श्राप था, और पूतना का दूसरा जो उन्होंने अभिमन्यु का स्वप्न गर्भा जो बनाया है, यह जूरी के द्वारा बहुत पसंद की गई।
और इसके लिए भी स्वाति झा हमारे बीच में है नहीं अभी, वो मधुबनी से नहीं आ पाई हैं। अगेन अ वेरी वेरी यंग एंड वेरी प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट स्वाति झा। तो उनकी पेंटिंग को मेरे ख्याल से फिर प्रेरणा ही ये ग्रहण करेंगी क्योंकि वो हैं जी। तीसरा आर्टवर्क 5 आउटस्टैंडिंग वर्क्स में शिव कुमार पासवान जी का है, जिन्होंने 2 पेंटिंग्स बनाई हैं। एक उनका कुंती को लेकर के जो है कौनते जिसका शीर्षक है, और उसमें उन्होंने बहुत ही बारीक और बहुत ही विशिष्ट काम किया है। एक दूसरा आर्टवर्क है उनका जिसमें उन्होंने पार्वती और शिव के जो संयोग से निकली हुई 9 कन्याएं हैं, 9 मातृकाएं हैं, तो उनकी 2 पेंटिंग्स है। बहरहाल यह आउटस्टैंडिंग वर्क जो है उनके कौनते के लिए जूरी ने सेलेक्ट किया है कि कुंती से और कर्ण के बीच का जो चित्रण है, यह नव मातृका है मैम, वह कौनते है। शिव कुमार पासवान जी दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, बेहद प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट हैं, स्टेट अवार्डी भी हैं, पर कुछ दिनों से उन्होंने अपना चित्रांकन छोड़ रखा था। अभी फिर मातृका के लिए उनके भीतर जो यह अनुराग जागा पेंटिंग के लिए, यह हमारे लिए बेहद खास बात है। शिव कुमार पासवान जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना, बहुत स्नेह, और उनके अंदर से यह अंतरतम से यह जगह है, यह बहुत हर्ष की बात है। शिव कुमार पासवान जी का ग्रहण कर सकते हैं, शिवम आप ग्रहण कर सकते हैं। वो हमारे बीच में है नहीं, वो मधुबनी में है। जो चौथा आर्ट वर्क है वह लज्जा गौरी का है, जो नेहा शर्मा जी ने बनाया है। वह अभी फ़िलहाल न्यूजीलैंड में रहती हैं। बहुत ही मेरे ख्याल से गंभीर और कथानक को बहुत संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करती हैं। एक सेंसेशनल अटेम्प्ट उनमें नहीं है, और इसीलिए स्कल्पचर से लज्जा गौरी का स्कल्पचर जो है दक्षिण भारत में और मध्य भारत में बहुत ही एक लोकप्रिय सब्जेक्ट है। उसको उन्होंने जिस तरीके सिंबोलिज्म के थ्रू और बिना किसी एक्सप्लिसिट चित्रांकन के जो प्रस्तुत किया है, वह अक्रॉस द विजिटर्स, ऑडियंस एंड एवरीबडी, सभी ने उनकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है, और वह जूरी की चॉइस में भी जो है बहुत आगे हैं। तो नेहा शर्मा जी को लज्जा गौरी के लिए सम्मानित किया जा रहा है। चूँकि वो न्यूजीलैंड में है तो उनकी जगह पे मैं आग्रह करूँगी शिवम आप ले लें जी। नेहा शर्मा को बहुत बहुत बधाई, बहुत पढ़ करके और बहुत रोचक तरीके से उन्होंने सिंबलिज्म को ड्रॉ किया है। जो 5वीं पेंटिंग है वो, थैंक यू सो मच, वह वंदना प्रसाद जी की है। वंदना प्रसाद यहाँ अभी नहीं है, मैं आग्रह करूँगी, उनकी बहुत अच्छी मित्र हैं प्रेरणा, वो आएँ और वो ग्रहण करें। ये अनुसुईया का जो सती अनुसुईया का जो चित्रण है वह बहुत ही मेरे ख्याल से एक पॉइग्नेंट मातृका की एक पेंटिंग है, जिसमें वह बहुत सुनिश्चित तरीके से और बहुत सुंदर और सुघड़ तरीके से ये दिखा रही हैं कि जब कहीं भी एक शंका उत्पन्न होता है कि सतीत्व और मातृत्व के बीच में विजय किसका होगा, तो मातृत्व जो वो अनचैलेंज्ड है, उसको आप किसी भी तरीके से चुनौती नहीं दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये मातृका का ये बहुत बड़ा जो है यह एक प्रसंग के साथ जो है एक चित्रण है। और जिस तरीके से उन्होंने सांप को बनाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश अपने मन में जो शंका और एक टेस्ट करने की, उनको सतीत्व को चुनौती देने की बात लेकर के आते हैं, बहुत सुंदर चित्रण है। और बहुत बहुत बधाई वंदना देवी, उनको वंदना प्रसाद भी हम कहते हैं जी। प्रेरणा उनकी बहुत प्रिय सखी हैं, साथ ही में इन्होंने पढ़ाई भी की है, वह ग्रहण कर रही हैं। थैंक यू सो मच। बहुत मुश्किल यात्रा थी, जहां आप 5 आउटस्टैंडिंग काम को चुन रहे हैं, और साथ ही मेरे ख्याल से 84 पेंटिंग्स हैं हमारे बीच में। तो इस कला यात्रा में इसीलिए 3 कैटेगरी हमने बनाई है। मैं अपने जो हमारे अतिथि हैं सम्मानित, उनको थोड़ा सा और कष्ट दूंगी, थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक ले सकते हैं, पर ये यात्रा लंबी होने जा रही है। क्यूरेटर्स पिक का मैंने सहारा लिया। मुझे जहाँ लगा कि जो चित्र बहुत एक लंबी यात्रा और बहुत गहरी समझ के साथ आ रहे थे, पर कहीं ना कहीं जूरी की नज़र में वो आने से रह गए, वैसे तमाम चित्रों को मैंने एक तरीके से अपना प्रेरोगेटिव इस्तेमाल किया है
और क्यूरेटर्स पिक में उन तस्वीरों को मैंने शामिल किया है। उसमें मैं सबसे पहले पल्लवी पाटिल जी की जगतधात्री को यहाँ पे आमंत्रण देना चाहूँगी। जगतधात्री में पल्लवी पाटिल जी ने महाराष्ट्र से हैं और अभी वो हैदराबाद में रहती हैं। बेहद गंभीर, बेहद सुंदर और बेहद इवोकेटिव जो है उन्होंने चित्रण किया है जगतधात्री का। पल्लवी पाटिल जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत, पल्लवी पाटिल अभी यहाँ है नहीं हमारे बीच में, तो मैं शिवम या प्रेरणा, स्वाति जो भी हैं स्टेज पे, उनकी तरफ से उनके बिहाफ पे ग्रहण करें, मैं आग्रह करूँगी। अगला नाम रूबी देवी पाठक जी का है। वो अगर है यहाँ पे तो आ जाएं हमारे बीच में, नेपाल से आई हैं। इस पेंटिंग का चयन इसलिए किया गया है कि इस का जो एक पूरा संदर्भ है वह बहुचरा माता का है, जो किन्नरों की देवी हैं, और मेरे ख्याल से बहुत ही सुंदर और एक अलग प्रसंग है जिसको रूबी देवी पाठक जी, जो जनकपुर नेपाल से आ रही हैं, उसका इन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया है। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो स्टेज पे आएँ और हमारे माननीय अतिथियों से अपने कर कमलों से अपने मोमेंटो को और सर्टिफिकेट को ग्रहण करें। थोड़ा सा पीछे कर दीजिए आप ईज़ल को शिवम जी। थैंक यू सो मच जी। रूबी देवी पाठक जी जनकपुर नेपाल से, हमारे मित्र राष्ट्र, हम लोग इसको अहिपार ओहिपार के नाम से संदर्भित करते हैं जी। 4 बहुत खूबसूरत हमारी बहनें जो है नेपाल से आई हैं, बहुत सुंदर अपनी कला यात्रा को लेकर के। रूबी देवी पाठक जी को बहुचरा माता के चित्रण के लिए बहुत बहुत बधाई। अगली हैं हमारी हिरल सोमपुरा। उन्होंने आदि शक्ति को, ये एक सोमपुरा जो परिवार है जो मंदिरों का निर्माण करते हैं, उन्होंने वो उस परिवार से, बहुत ही स्वीडन में अभी ये रहती हैं और बहुत ही स्थिर, बहुत ही, और ख़ास बात इस पेंटिंग के साथ है कि जब वो इसका चित्रण कर रही थी तो खुद उन्होंने मातृत्व को प्राप्त किया, तो उनके लिए एक निजी यात्रा भी है जिसको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, और हम भी। तो हिरल सोमपुरा को बहुत बहुत बधाई, और मैं आग्रह करूंगी शिवम से कि वो उनके बिहाफ पे वो है नहीं, और हिरल तुम अगर मुझे सुन रही हो, बहुत प्यार, बहुत स्नेह, जल्दी से माँ बनो, और तुमने बहुत सुंदर आदिशक्ति का निर्माण किया है, और त्रिदेव जो है उनके गर्भ से जन्म ले रहे हैं। बहुत सुंदर चित्रण, बहुत बढ़िया। अगला नाम क्यूरेटर्स पिक में मंजीत कुमार मुखिया का है, और मंजीत कुमार मुखिया ने बहुत यंग आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने भामती का जो एक प्रसंग है, वाचस्पति की पत्नी है, और कैसे ज्ञान परंपरा जो है वो रक्त परंपरा से बड़ी चीज़ है। जैसे रक्त आपके वंश को आगे बढ़ाता है, वैसे ही ज्ञान परंपरा भी यश और जो आपको एक परमानेंस की, जो एक लेगेसी की जो एक संकल्पना है, उसको बहुत सुंदर से आगे बढ़ाता है। मंजीत कुमार मुखिया से मैं आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आएँ और अपना सर्टिफिकेट और मोमेंटो ग्रहण करें। मंजीत कुमार मुखिया, उन्होंने भामती और वाचस्पति के प्रकरण में भामती टीका को कैसे उनका वो बच्चा बन जाते हैं, वाचस्पति कैसे एक संतान के तौर पे भामती टीका, भामती को गिफ्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा आख्यान है। बहुत चीज़ें इसमें ज्ञान परंपरा से सीखने वाली हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत सुंदर उन्होंने चित्रण किया है, बहुत आशीर्वाद आपको। अगला वर्क है स्वाति कश्यप जी का। उन्होंने 2 पेंटिंग बहुत खास बनाई है, और उनके दोनों ही काम मैं आग्रह करूँगी कि यहाँ पे लाए जाएं। एक है सीता की, जो सीता का प्रसंग जो है वो रामायण से पहले वैदिक परंपरा में खास करके बहुत 17 से 19 ऋचाओं में कृषि की देवी के तौर पर आता है। उनकी एक स्वतंत्र सत्ता है, और इन ऋचाओं में वह कृषि की देवी हैं, पेजेंट्स की जो है हितों की रक्षा करने वाली हैं, और इसीलिए स्वाति कश्यप को। दूसरा उनका प्रसंग है गंगा की जो मोक्षदायिनी का, जो उन्होंने चित्रण किया है, जहाँ 7 वसुओं को गंगा अपने हाथ से ख़त्म करती हैं, और 8वें वसु जो भीष्म है वो बच जाते हैं, तो उनको मुक्ति नहीं मिलती है। उस प्रसंग का बहुत सुंदर उन्होंने चित्रण किया है। तो कृषि का, और इसके लिए जॉइंटली उनको जो है यह क्यूरेटर्स पिक जो है प्राप्त होता है। अगली हमारी कड़ी में है प्रेरणा झा, जिन्होंने केकई, जो एक अनहर्ड ऑफ, अभी तक उनकी मातृत्व की मेरे ख्याल से उस किस्म से उनको नहीं देखा गया माता रूप में, एक ग्रीडी डेस्परेट जो राम को वो देती हैं देखा गया। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आग्रह और करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी लालची हो रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले लिली जी हमारे बीच में थी, लिली मैम, और उन्होंने एक इतनी सुंदर धारा प्रवाह, एक जैसा ये चित्र है उसका पूरा मेरे ख्याल से कंठ पाठ जो है मैम ने किया था। मैं आपसे आग्रह करूँगी मैम, प्लीज़ प्लीज़, और इतना धारा प्रवाह, यह बहुत ही मेरे ख्याल से प्रभावशाली था मैम। प्लीज़ प्लीज़, हाँ, इसको सेंटर में लाइए ज़रा।
So see Priyanka, what you make me do, huh? मेरा नहीं है, मैथिली शरण गुप्त का है और का शीर्षक है कैकई का पश्चाताप और it was very relevant when I saw this. This is a very evocative thing और I will just pray to the Mother Divine कि मैं भूलूँ ना इसको और मैं इसका I hope I am able to say the whole thing, whole piece. तो उसका प्रसंग ये है कि कैकई को जब पश्चाताप होता है कि उन्होंने क्या कर दिया, तो वो जाती हैं, राम सीता और लक्ष्मण निकल चुके थे, तो वो लोग शायद अपने पहले पड़ाव पे थे जहाँ पे भरत जाते हैं. आई थिंक इट इज़ चित्रकूट के पास एक जगह है, कामदगिरी पर्वत के पास, जहाँ पे वो है हाँ गोमदगिरी पर्वत, जहाँ पे जब भरत रोते हैं, उनका भरत और राम का मिलाप होता है और वो रोते हैं, तो उनके पदचिन्ह भी हैं शायद. बहुत बचपन में मैं गई थी, बट दिस इज़ व्हाट आई रिमेंबर. आई होप आई डोंट फॉरगेट. प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा. उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही न जान पाई जिसको. यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब यह सुन अटल कैकई स्वर को. सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधु लेखा. बैठी थी अचल असंख्य तथापि तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा. जनकर भी मैंने न भरत को जाना, यह सच है तुमने स्वयं अभी यह माना. यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया. दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए अन्य कौन सा पथ है. उकसाई गई यदि मैं भरत से हूं, तो पति समान स्वयं पुत्र भी खोऊं. ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो. करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं. थी संछत्र निशा रात्रि ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती. उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भव्य खेद और विस्मय भरती थी. क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी. कहाँ है मंथरा दासी? क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, जब मेरा ही मन न रह सका निज विश्वासी. जल पंजर गतप अरे अधीर भागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे. पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, कुछ शेष न बचा था और इस जन्म में. कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, कि आज अन्य सा हुआ स्वयं पुत्र भी मेरा. कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही. पर कहे आज यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता. युग युग तक चलती रहे यह कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी. ने जन जन में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा. 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई. पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई. इतना धारा प्रवाह और इतना सुंदर, मेरे ख्याल से यह एक संयोग भी है. एक और संयोग है कि यह चित्र जब बन के आया, कैकई को माँ के तौर पे अभी तक नहीं दिखाया गया था और बहुत ही मेरे ख्याल से अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट था ये. और मैम जब आई और उसकी तरफ देख रही थी तो लग रहा था कि वो जो पढ़ रही हैं चित्रांकन उसी पे किया गया है. जी, बहुत सुंदर सहयोग था. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार मैम आपका. हमारे बीच में IGNCA की डायरेक्टर मैम प्रियंका मिश्रा मैम आ गई हैं. मैं उनसे आग्रह करूंगी कि मैम प्लीज मंच पे आएँ, अपनी स्थान ग्रहण करें. और मैं लिली मैम से आग्रह करूंगी कि वो प्रियंका मैम का स्वागत करें. दो मातृशक्तियाँ दो मातृशक्तियाँ.
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी। मैम स्थान ग्रहण करें अपना जी। इसी कड़ी में आगे हमारे साथ हैं जूली झा ने बूढ़ी माई को एक बहुत सुंदर उनका चित्रण किया है जो हमारे भगवती घर में भी सेंट्रल वॉल पे लगाई गई थी। बूढ़ी माँ का प्रसंग बहुत सुंदर है और किस तरीके से माँ अपने पुत्र पर, जो कामाख्या माँ हैं, वह जब गोकुल नाथ उपाध्याय का एक प्रसंग है, बहुत बड़े न्यायिक थे और उनको कामाख्या मंदिर में जाने में कष्ट होता है, तो वह माँ से रो करके प्रार्थना करते हैं कि मुझे बहुत कष्ट होता है, तुम्हारे पास बार बार आता हूँ। तो वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, अब तुम आना बंद करो तो मैं तुम्हारे पास आती हूँ। और मंगरौनी में एक बहुत सुंदर जो है उनका मंदिर है बूढ़ी माई का, बहुत प्रशस्त हैं, उनकी बहुत बड़ी जो है एक आभा मंडल है और सबकी वो माँ हैं, जैसा कि नाम से ही अवगत है, बूढ़ी माई हैं और वो सबके लिए सबको संतान की तरह देखती हैं। तो यह चित्रण बेहद आवश्यक था। मैं जूली झा से आग्रह करूँगी कि वो आएँ और हमारे माननीय अतिथियों से अपने किए गए काम के लिए प्रशस्ति प्राप्त करें। जूली झा। बहुत बहुत बधाई आपको जूली, और बूढ़ी माई को हमारा सादर प्रणाम। वो हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी कामना के साथ अब हम बूढ़ी माई जी 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 मैम जी। बहुत सुंदर, बहुत बधाई आपको, बहुत स्नेह जूली। अब हम अपने अगले बहुत आशीर्वाद अगली जो हमारी बहुत बड़ी एक सुंदर उन्होंने बनाई है, कल्पना सिंह, मधुबनी ड्योरी से संबंध रखती हैं। एक अलग किस्म की उनकी पेंटिंग है। उन्होंने रजस्वला पर जो है एक कल डॉक्टर जोशी से बात हो रही थी और वॉक थ्रू के समय उन्होंने इस बात को जाहिर किया था कि रजस्वला को एक टैबू की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। वह एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, एक समाज के लिए कॉशन है, एक मैसेज है कि अब लड़की जो है वह यंग है, हेल्दी है, प्रोडक्टिव है और अब उसके साथ संवेदनशील तरीके से आप बहुत ही सतर्क हो करके अपने आप को ये करें। कल्पना सिंह दीदी की जगह पे मैं आग्रह करती हूँ कि प्रेरणा मधुबनी से हैं, वो उनके इसको या स्वाति ग्रहण कर सकती हैं। कल्पना सिंह दीदी को मधुबनी से हैं एक्चुअली, तो जी, तो उसको ग्रहण करें। और कल्पना सिंह दीदी को मैं बधाई तो मैं क्या दूंगी, उनको बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम मेरा, चरण स्पर्श। और ऐसे ही हमें इतनी सुंदर अनुभूतियों से उद्बोधित करती रहें, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। जो अगली इसी कड़ी में है राम भरोस झा हैं, जिन्होंने सरस्वती और ब्रह्मा को जो है वह चित्रण किया है। बहुत सुंदर चित्रण है और ख़ास करके सरस्वती का जो प्रसंग है वह बहुत अलग है। वो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं और साथ ही जो है वह ज्ञान की देवी हैं, वाक देवी हैं। वाक देवी का प्रसंग सिर्फ और सिर्फ इंडिक सिविलाइजेशन में जो है भारतीय सभ्यता में देखने को मिलती है। तो ऐसी वाक देवी को जो हमारी स्पीच को मदरिंग करती हैं, एक तरीके से हमारी जननी है, वो उस पर अपना आभा बनाए रखती हैं। राम भरोस को इस क्यूरेटर्स पिक के लिए बहुत बहुत बधाई और उनका बहुत आभार कि उन्होंने इतना सुंदर चित्रण किया सरस्वती और ब्रह्मा का। बहुत बधाई हो आपको राम भरोस। मेरे माननीय अतिथि मुझे क्षमा करेंगे, बस 5 और नाम हैं। इसके बाद की जो कैटेगरी है 10 नाम क्यूरेटर्स पिक में मैंने थोड़ा सा अपना क्यूरेटर होने का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल किया था। अब यंग प्रोमिसेस हैं, ये अगला कैटेगरी है। यंग प्रोमिसेस में जो कुछ बेहद युवा, जैसे डॉक्टर जोशी कह रहे थे कि युवाओं को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि उन्होंने बहुत जोश से इस सारी प्रक्रिया में भाग ली है। मैं सबसे पहले अभिलाषा कुमारी की जो एक पेंटिंग है
उसको उन्होंने मनसा देवी को बनाया है, बहुत सुंदर उनका चित्रण है। सर्पदंश से प्रभावित उस प्रदेश में जो जलीय इलाका है वहाँ पे सर्पदंश की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो मनसा देवी की बहुत पूजा होती है वहाँ पे। तो इसीलिए मैं आग्रह करूँगी स्वाति से या मधुबनी से, अभिलाषा हमारे बीच में है नहीं, मधुबनी दरभंगा में है, वो आ नहीं पाई, आना चाहती थी, हालांकि स्वाति ग्रहण करें उनका, स्वाति कश्यप जी। एक बार षोडशी सामने नहीं आ रही, वो रख लो जी। अगला जो काम है वो अमरजीत का है। अमरजीत से मैं आग्रह करूंगी कि वो आएँ, और उन्होंने एक बहुत ही मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण विषय को, जो अहिल्या और शतानंद का जो विषय है उसको चित्रण किया है। और जहाँ अहिल्या सबके लिए शापित हैं और मेरे ख्याल से अवॉइड करने के लायक हैं, वहीं अमरजीत ने इस विषय को इतनी सुंदरता से सिर्फ कलर के माध्यम से, एक शापित पर अपने पुत्र के लिए वो माँ हैं, और इतनी जब पूरी दुनिया उनको छोड़ चुकी होती है तो शतानंद उनके साथ खड़े हैं। और अहिल्या और शतानंद के प्रसंग को अमरजीत ने बहुत सुंदर से ये किया है। एक और भी कारण है कि मैं इस कलाकार को जो है यंग प्रॉमिस मानती हूँ, कि ऐसी एक परिघटना हुई कि जब दरभंगा से अमरजीत आए हैं और ये बहुत सारे कलाकारों का 6 से 7 कलाकारों की पेंटिंग्स अपने साथ लेकर के आए, पर ऐसा कुछ हुआ कि इनकी खुद की पेंटिंग जो है वो टक गई। वो कल हमारे बीच में आई है। पूरे धैर्य से ये बच्चा, यंग कलाकार जो है, पूरे समय 2 तारीख से सबकी कला को सराहना करता रहा, सबको स्थान देता रहा, सबकी सेवा करता रहा। एक तनिक भी मलान इसको नहीं था कि मेरी पेंटिंग नहीं आ पाई है अभी तक। ये बहुत बड़ी बात है, ये कलाकार की असल पहचान है। तो मेरे ख्याल से इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, अतिरिक्त प्रशंसा। अगली इस कड़ी में शिवम चौधरी हैं हमारे बीच में, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से संस्कृत के स्कॉलर हैं, PhD कर रहे हैं अभी, और उन्होंने जगत त्रिगुणात्मिका का जो है, उन्होंने जैसे नवरस का सिद्धांत है वैसे ही गुण के स्तर पे हम लोग तमस, रजस और सत के बीच में जो है उससे किया है। बहुत प्रॉमिसिंग। और शिवम ने इस पूरी प्रक्रिया में हमारे साथ मातृका की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जब वो बहुत ही सतत भाव से और बिना किसी स्वार्थ के भाव से अन्य कलाकारों को भी अपनी जितनी उनकी क्षमता थी उसके साथ गाइड करते रहे, उनके साथ बने रहे और लगातार सबकी सहायता करते रहे। और 2 बार उन्होंने एक तरीके से एक क्षण ऐसा आता है जब, तो उसमें काली का सवार है और उनकी विशालता है, उस गौड़े नाम दिया गया है इसको। राजकर्ण को बहुत बहुत बधाई, एक बहुत यंग प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट है और बहुत सुंदर और बहुत सधा हुआ काम उन्होंने किया है, तो मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ, बहुत स्नेह देती हूँ। हमारी माननीय अतिथियों की तरफ से भी उनको बहुत शुभकामना दिया जा रहा है। बस अब अंतिम इसलिए मुझे लगता है बहुत कोप का भाजन में नहीं बनूंगी। इस कड़ी में बहुत एक सुंदर और बहुत एक महीन चित्र जो है उर्वशी निराला, जो उड़ीसा से हमारे बीच में आई हैं, और उन्होंने जो है बायोलॉजिकल मदर और जो नॉन बायोलॉजिकल मदर, जैसे गर्भस्थ शिशु और जो अडॉप्टेड ये है, मातृत्व का भाव प्रबल है, चाहे आप अडॉप्ट कर रहे हों या जन्म दे रहे हों, बहुत मायने नहीं रखता है। मैं उर्वशी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनको बहुत जो आगे के लिए शुभकामना है, और ऐसा ही काम करती रहे और ऐसे ही अर्थपूर्ण चित्रण को जो है जन्म देती रहे। बहुत बधाई, बहुत स्नेह आपको उर्वशी। तो यहाँ हमारी जो याद रखेंगे हम सब, मैंने पहले भी कहा है कि इसका वर्गीकरण नहीं है, कोई 1 2 3 4 5 नहीं है, या 1 से लेकर 10 नहीं है। ये इन कामों को पहचान दी गई है क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल यात्रा थी सबके लिए, जजेज के लिए, क्यूरेटर्स के लिए, दर्शकों के लिए भी। बहुत बार इतने ओवरवेल्ड होकर के वो यहाँ से गए हैं और ऐसी उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी हैं जो कह रहा था कि बहुत मुश्किल होगी हमारी यात्रा, और रही भी। तो इस सब में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथियों का मैं प्रियंका मैम से 1 मिनट, अब हमारे बीच में इस पूरी यात्रा का एक कैटलॉग हमने बहुत ही असंभव तरीके से जो है और जादुई तरीके से, सर को ज्ञात नहीं था, और मैं अपने HOD जनपद संपदा के HOD प्रोफेसर अनिल कुमार को आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आएँ और इस कैटलॉग को रिलीज़ करने में जो हमारी मदद करें। असाधारण ही समय में असाधारण तरीके से ही बनाया गया है। कैटलॉग लेकर के आए जी।
तो इसमें त्रुटियां बहुत हो सकती हैं, वो सब त्रुटियां मेरी हैं। जितनी खासियतें हैं वो सारे कलाकारों की हैं। उन्होंने अभूतपूर्व कला को जो है वह मेरे ख्याल से संजोया है, बहुत तपस्या के साथ बनाया है। तो इस जी इसे कहते हैं रातों रात, इसका शीर्षक होना चाहिए रातों रात। ये एक्चुअली रातों रात का वर्क है जिसमें यह काम जो है संभव हो पाया। पर कल डॉक्टर प्रियंका मिश्रा डायरेक्टर मैम हमारे बीच में आई थी और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि इसका जो है वह बहुत जल्दी जो है एक साथ आ जाए। तो हमने जी जान लगा करके रातों रात यह सामने लाया है। डॉक्टर जोशी की हमेशा कोशिश रहती है और उनका बहुत एक दिशा निर्देश होता है कि किसी काम को करें तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर करें, और यह हमारे लिए एक मार्ग निर्देशन का काम करता है। इसीलिए हमने अभूतपूर्व बल और साहस के साथ आपकी IGNCA में 12 बजे रात तक धरना जैसा दे करके इस काम को पूरा किया है। बहुत सारी थीम पर हो गई, ये हमारे सामने आ गया। आप सारे कलाकारों को बहुत बहुत बधाई, और ये कैटलॉग सामने आ सका। इसका और विस्तृत रूप हम लाएंगे। सर ने भी बहुत सारी जो है अपनी दिशा निर्देश दिए हैं, हमें मार्गदर्शन दिया है, और प्रोफेसर के अनिल कुमार ने भी जो है इसको पुस्तक के रूप में आगे लाने की, पॉडकास्ट की भी चर्चा की भी बात हुई है। तो यह यात्रा बहुत लंबी होगी, बहुत आगे तक जाएगी, और इसकी जो गूंज है या इसकी जो स्मृति है वह बहुत मेरे ख्याल से बहुत दिनों तक इसमें रहेंगी, क्योंकि इस सब के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कथाएं। जो ये कथानक है वह बेहद सुंदर है, बेहद गूढ़ है, बेहद लेयर्ड है, इसका बहुत सारा स्तर है, और जिन कथाओं को एक बार या कुछ क्षण में आप देख करके समझ करके उससे पार नहीं पा सकते। तो इसीलिए इन कथाओं को नमन करते हुए, इन कथाकारों को नमन करते हुए, इस केस में ये कथाकार लिखिया करने वाले सारे हमारे चित्रकार भाई बहन और बंधु हैं, हमारे श्रेष्ठ हैं, कुछ हमारे कनिष्ठ हैं, और ख़ास करके IGNCA की पूरी टीम को, डॉक्टर जोशी को, डायरेक्टर मैम डॉक्टर प्रियंका मिश्रा जी को, JS मैम हमारे बीच में है, और ख़ास करके जो है प्रोफेसर के अनिल कुमार के जनपद संपदा के जो हमारे HOD हैं, उनका अभूतपूर्व स्नेह और सहयोग रहा, और उसके बिना यह संभव नहीं था। तो इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को संपादित करने में, इसको सामने लाने में आपके पूरे सहयोग, स्नेह और प्रेम का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। Thank you so much, ma'am. Now I would like to request Dr. Priyanka Mishra, Director Administration, Indira Gandhi National Center for the Arts, to enlighten us with her words. आदरणीय लिली पांड्या मैम, जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेंबर सेक्रेटरी श्री सचिदानंद जोशी जी, हमारे मार्गदर्शक अनिल सर, सविता मैडम और सविता मैडम की पूरी टीम, इस हॉल में बैठे हुए सभी लोगों का मैं IGNCA में स्वागत करती हूँ। पर सबसे ख़ास बात जो मुझे इस ओकेशन की लगती है कि एक लंबी यात्रा जो 2 अक्टूबर को या 10, 11, 12 दिन पहले शुरू हुई थी, उसको सारे IGNCA के माहौल को एक त्यौहार नुमा कर दिया, और ऐसा लगा जैसे दिवाली हमने कुछ 15 दिन 20 दिन पहले मनानी शुरू कर दी। तो आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने IGNCA में एक उत्सव का माहौल लेकर के आए, और जिस तरह से बिहार में उत्सव मनाए जाते हैं मुझे लगता नहीं है कि और कहीं मनाए जाते होंगे। और बिहार के उत्सवों की ख़ास बात यह है कि बिहार का उत्सव हमेशा लोक उत्सव होता है, ये कम्युनिटी का उत्सव होता है, घाट के किनारे होता है, खेतों के पास होता है, और उत्सव केवल घर का तो होता ही नहीं है। और मैं ये इतनी ऑथेंटिसिटी से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बिहार के हैं, भागलपुर से हैं, और आफ्टर मैरिज, मैडम बहुत आपको फ़नी लगेगा, सर हमको नाराज़ होंगे, कि शादी के बाद मैंने मध्य प्रदेश को कहा कि मैं अब बिहार की हूँ, और मैंने मध्य प्रदेश को छोड़ करके बिहार ही हो गई, क्योंकि बिहार की कल्चर इतनी रिच है, और बिहार की कल्चर रिच है, उसकी रिवर्बरेशन जो दिल्ली तक आती है उसका बहुत बड़ा
श्रेय जो मैं कहूँगी वो मधुबनी पेंटिंग को जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग और बिहार एक दूसरे के मायने पर्याय तरह हो गए हैं। और इस खूबसूरत आर्ट को केवल आर्ट नहीं कहना, एक जीवन यात्रा, एक कला यात्रा की तरह है कि जिसमें बिहार की सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन में आती हैं, कि जो हम देखते, सुनते, जीते हैं वो सारी चीज़ें हमको मधुबनी पेंटिंग में नज़र आती हैं। और इस पूरी यात्रा को दिल्ली में दिखाने और उसकी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए दिखाने के लिए जो सविता जी का पर्सनल कंट्रीब्यूशन है, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैडम, क्योंकि आपका पर्सनल पैशन भी है ही, और उस पैशन को आपने बहुत ग्रेसफुली एम्ब्रेस किया है। और ग्रेसफुली एम्ब्रेस करने के साथ ही उसको जिस तरह से आपने प्रोजेक्ट किया, दिखाया है, वो कई तरह से होते हैं, कई बहुत केयरलेसली होते हैं, कई दिखा दिया हो गया, वैसा आपने नहीं किया। आपने बहुत ही व्यक्तिगत एफर्ट के साथ किया है। ये चीज़ एक एक चीज़ में दिखती है, आपके एक एक सेंटेंस में दिख रही है, आपके एक एक भाव में दिखती है चीज़। और इसी वजह से ये उत्सव जो आपने हमारे कैंपस में किया है उसकी क्वालिटी दिखाती है कि इसी वजह से वो इस लेवल तक पहुंचा है। तो आपका पैशन को मैं साधुवाद देती हूँ। और सारे आर्टिस्ट जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन सबको मैं बहुत बहुत इतनी उम्र नहीं कि मैं आशीर्वाद दूं, बट फिर भी आशीर्वाद दे रही हूँ। बहुत कम उम्र के लोग भी हैं। एक बच्चा है जिसके बारे में मैडम बता रही थी कि जो गाना गा के पेंटिंग करता है, वो चीज़ जो आपने बताई मुझे शाम तक दिमाग में थी। ये बैठे हैं पीछे। तो मैं ये मुझे लगता है इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। आजकल के इंस्टा के ज़माने में, आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में कोई अपनी रूट से इतना क्लोजली जुड़ा हुआ है। और इसीलिए मैं कहती हूँ बिहार स्टैंड्स आउट। और आपको बहुत बहुत बधाई, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मेरे अनिल जी को बहुत ही बधाई कि शुरू से उन्होंने बहुत दिल लगी से ये चीज़ की है और इस चीज़ को, इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. We'll continue our process of prize distribution. Proceeding forward, we are having Matrika competitions. I would like to call the winners for Anuragini Sangeet category, schools. Namrata, first position. If she's there, please come to the stage. Next up we have Arna, second prize. Third prize goes to Dia Malik. हमारी जो मुख्य अतिथि हैं, माननीय अतिथि हैं, वो बहुत मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत ग्रेसफुली, बहुत सुंदर समय निकाल के, बहुत एक व्यक्तिगत उन्होंने रुचि दिखाई है, समय दिया है। पर इससे ज़्यादा हम उनका समय नहीं लेना चाहेंगे। इसीलिए जो हमारे माननीय आदरणीय डॉक्टर जोशी हैं, उनका एक आग्रह था कि इस प्रदर्शनी को सिर्फ प्रदर्शनी नहीं रहने दिया जाए, इसको युवाओं तक पहुंचाने का हम लोग सब प्रयास करेंगे। और इसमें उनका पूरा सहयोग रहा। तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं जो थीं वो हुई, यहाँ पे आयोजित हुई, और एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। पर हम अपनी माननीय अतिथि को रोकने के लिए नहीं चाहेंगे आज। तो मैं सिर्फ एक आखिरी आग्रह करूँगी, जो हमारी वैदेही हमारी कलाकार थी, जो श्रीमती वंदना श्रीवास्तव जी, जो हमारे बीच में अब नहीं रही पर हैं, हमारे कला के बीच में के साथ हमारे बीच में हैं। उनकी बहू मयूरी जो है हमारे बीच में है। मैं मयूरी से आग्रह करूंगी और अपनी माननीय अतिथि से मैं आग्रह करूंगी कि वह उनके लिए एक उन्हें हम क्या नवाजेंगे या क्या मोमेंटो देंगे, पर उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत अनिवार्य है और सतत रहेगी, ऐसा विश्वास करते। मयूरी आप आएँ और वंदना मैम के बिहाफ पे जो है आप ये ग्रहण करें हमारी माननीय अतिथि से। थैंक यू सो मच। बोलिए।
wish so. You would like to say something? No, I just want to say that she's very happy. I literally have no words. कोई शब्द नहीं है मेरे पास, but मेरी मदर इन लॉ के बिहाफ में, जिनको हमने रिसेंटली जस्ट 2 महीने पहले वी लॉस्ट हर टू अ वेरी लॉन्ग एलमेंट, पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि शी वॉज द आर्टिस्ट आई हैव मेट इन माई लाइफ. आई एम अ स्मॉल टर्म आर्टिस्ट माई सेल्फ. हर बार उन्होंने सिर्फ आशीर्वाद ही दिया है हर फॉर्म ऑफ आर्ट को, एंड स्पेशली फॉर मधुबनी एंड पेंटिंग्स शी वॉज ऑलवेज सो एक्टिव. In spite of her challenges in life, she was always smiling and painting and giving ashirwad to everybody and saying that bade se ho jao. Thank you so much. Thank you. Thank you on her behalf. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. She was grace personified. और इसी के साथ हमारी मुख्य अतिथि जो माननीय अतिथि हैं वो हमसे अभी के लिए विदा लेंगी. वो हमारे साथ वैसे मनसा वाचा कर्मणा बनी हुई हैं और बनी रहेंगी, पर Thank you so much for having called me. Thank you so much for doing this. देर से आने का दंड. दंड तो represent करो हम लोगों को. कोड नेम फिर से रिपीट कर दो. दिया मलिक का कोई और है उसके बिहाफ पे ले लें. ठीक. And many congratulations. Savita ji, I would have been a miss if I didn't come. So I'm so happy that I was able to make it. And whatever music मैंने आपको कैच कर ही लिया. हम लोग कैच करते हैं. बड़ी सी कहाँ खो जाती हो? मैं कैच ही नहीं किया. दिया मलिक का. Bye, my dear. Thank you for your last holding up the bag over. I would like to continue with the process of prize distribution. I would request Professor Anil Kumar to please felicitate the students. We were honoring Anuragini competition winners. The third prize in the music category school goes to Diya Malik. In the college categories, second prize goes to Surmaya Parashari. Second prize goes to Cheshta Prajapati.
Going forward with poetry competition, second prize goes to Anamika. First prize goes to Raisa Parveen. Second prize Anuragini Poetry Nidhi Kumari. Third prize Sneha Prakash. Chitranjali competition. First prize goes to Tobindo Sheikh Shafi. Second prize goes to Aradhya Chauhan. Third prize goes to Radhika Gupta. In the college category, first prize goes to Anjani. Second prize goes to Nandini Kumari. Third prize goes to Kamini Kumari. Next up we have Anusha. In the Aripan competition, the first prize goes to Shanta Kumari. Second prize goes to Manjeet Kumar Mukhia. Third prize goes to Anshu Mishra. कितना धीरे? हाँ इसका. In the Lok Swar competition, award goes to Upstage, the Dramatic Society of Gargi College. In the Lok Kanth competition, the first prize goes to Vandana Jha.
Second, second prize goes to Lalita Thakur. शांता कौन? अच्छा Third prize goes to Dolly Prabha. हो गया. Thank you so much to all the participants. यतो हस्तः ततो दृष्टिः, यतो दृष्टिः ततो मनः, यतो मनः ततो भावो, यतो भावो ततो रसः. यह श्लोक जहां एक ओर नाट्य के उद्गम को प्रस्तुत करता है, वहीं दूसरी ओर नाट्य के सार को. नाट्य सदैव लोक से प्रेरित रहा है और ऐसे ही हमारी यमुना नदी के पारिस्थितिकी की समस्या को लेकर प्रस्तुत है गार्गी महाविद्यालय की नाट्य मंडली अपस्टेज. वे प्रस्तुत करने जा रहे हैं अपनी नाट्य प्रस्तुति अविरल. I would request everybody to please be seated. This is the last presentation. After that, we will proceed to the dinner.
actors, be on stage. काट देना उनको बोल दो प्लीज एक्टर को बात नहीं आ जाओ बोला तो है आते नहीं रहे वही पोचे कर रहे हैं Upstage, ready? Ready. Lights, ready? Ready. Fade in. कहा जाता है नदी अपने सोत्र से लेके सागर तक एक कहानी लेकर चलती है, एक यात्रा जो केवल जल की नहीं अंदर मन की भी होती है। आज हम भी एक ऐसी ही यात्रा पर निकले जहां बहाव आसान नहीं, रास्ते में मिलेंगे कई प्रश्न, पीड़ा, संघर्ष और शायद कुछ उत्तर। यह परिक्रमा है बाहरी दुनिया की नहीं, भीतर भावों की भी। हर लहर हमें कुछ नया सिखाएगी, हर मोड़ पे हम कुछ छोड़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। कभी हम समाज की सच्चाई से टकराएंगे तो कभी हम अपने डर से, अपने भय से। तो आओ नदी की गोद में कदम रखें और इस यात्रा को आरंभ करें। पंडित जी प्रणाम। अपना स्थान ग्रहण करें। तो अब हम मुंडन संस्कार शुरू करते हैं। बच्चे का नाम क्या है? पंडित जी आयुष नाम है बच्चे का। बहुत ही सुंदर नाम है। आयुष का मुंडन करना एक पवित्र संस्कार है। इससे बच्चे का मन और तन दोनों पवित्र होते हैं। पंडित जी देख लीजिए, अगर बच्चा रोएगा तो आपको ही संभालना होगा। अरे माता जी फिक्र क्यों करती हो, सब भगवान की कृपा से अच्छे से ही होगा। ओम माता जी हो गया। अब ये बाल लेकर आटे में लपेट कर नदी में प्रवाह कर दीजिए। इससे बच्चे की पुरानी अशुद्धियां सब दूर हो जाती हैं। आइए। हमने तो अपने सिर से बाल उतार दी, पर नदी के सिर पर एक और परत चढ़ा दी, गंदगी की, लापरवाही की। क्या अब नदी को भी मुंडन चाहिए? हमसे, हमारी लापरवाहियों से? नदियों का ख्याल, प्रकृति का विशाल। पानी बचाओ बनाओ जीवन का काल। नदियों का ख्याल, प्रकृति का विशाल। पानी बचाओ बनाओ जीवन का काल। गंदा पानी मौत का पैगाम। शुद्ध पानी से ही जीवन का काम। कहते हैं जब मन भटक जाए तो नदी के किनारे आना चाहिए, पर आज तुम्हारे किनारे तो कुछ और ही कहानी चल रही है। जाओ, बर्बाद हो जाओ सब। तुम सबकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री की वजह से आज मैंने अपना बच्चा खो दिया। गंदे पानी ने मेरी गोद सूनी कर दी। आज मेरा बेटा मरा है, कल तुम सबके घरों में चीखें गूंजेगी और तुम्हारे पास बहाने के लिए आंसू भी नहीं बचेंगे, क्योंकि तुम सब दूषित कर चुके होगे मेरा बच्चा। देखा भाई, ये है आजकल के लोग, जान है मगर पैसा ना जाए। सही कहती हो, ना इन इंसानों की कदर है ना इस धरती की। कारखानों का जहर रोक दो यार। पानी है जीवन, इससे करो प्यार। गंदा पानी मौत का पैगाम। शुद्ध पानी से ही है जीवन का काम। गंदा पानी मौत का पैगाम। शुद्ध पानी से ही है जीवन का काम। इतना गुस्सा, इतनी पीड़ा, क्या हाल सच में इतना बुरा हो गया? हमने विकास के नाम पर जहर दिया और अब वही जहर हमारे बच्चों की सांस बन गया है। लगाई ले लुटब लिपस्टिक, हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट,
भगवान, लोगों के कपड़े धो धो के जान चली गई और तो और डांट भी पड़ गई। कहते धोबी जी दाग क्यों नहीं जा रहे? अरे तो क्या जादू दिखाऊं? दाग तुम्हारा, कपड़े तुम्हारे, गलती तुम्हारी। और बेचारा मैं आज तो इसके कपड़े पटक के धोऊंगा। अरे 500 का नोट, वाह रे भगवान वाह, तू भी क्या कमाल चीज है। पहले डांट खिलाता है फिर ये नाम। अरे वाह, आज तो अंग्रेजी बोतल पक्की मानो। मैडम जी का कपड़ा, वाह, इसे तो बड़े प्यार से धोऊंगा। खुशबू भी तो मस्त है ना यार। क्या रे धोबी, कितनी बार बोला है रे तेरे को, इस नदी में अपने कपड़े मत धोया कर। मेरी मछलियां तेरी वजह से उल्टी चलती फिरती हैं। तेरी मछलियां उल्टी चलती फिरती है, सर मेरा क्या? उनको बोल देना थोड़ा डिटर्जेंट बर्दाश्त कर ले। तेरे पाउडर की वजह से मेरी मछलियां मर रही हैं। दोनों का काम पानी में ही है, तो खफा कैसी? छेड़ा छाड़ी मत कर, कंटाप लगाएगी खींच के। मेरा काम भी पानी में है, मैं तो गंदा नहीं करती है। तूने तो उसको वॉशिंग मशीन बना के रखा है। वॉशिंग मशीन नहीं है ताई, धोबी का डीलक्स है, डीलक्स। तेरी शिकायत प्रधान से करूंगी, तुझे मोहल्ले से निकलवाऊंगी। जा निकलवा दे। हे भगवान, इस आदमी को कुछ नहीं कर सकते हैं। नदी बेचारी बीच में फंस गई। एक उसे धो धोकर साफ करना चाहता है, तो दूसरा उसी में मछली पकड़कर पेट भरना चाहता है। गलती शायद दोनों की थी, पर मन में गंदगी दोनों की थी। सही बात। गणपति आते रंग जोश और खुशियों के साथ। हर किसी के चेहरे पर भक्ति है, हर किसी हाथ में फूल। पर क्या तुमने सोचा है, क्या गणपति भगवान खुद खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा उनके आने का जाने का रास्ता इतना गंदा है? जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव हे बप्पा, अगले बरस फिर आइएगा। दादू देखो, वो लोग भगवान की मूर्ति और फूल सीधा पानी में डाल रहे हैं। बेटा, गणेश पूजा का मतलब है शांति और प्रकृति को संभाल के रखना। और पानी तो खुद में ही एक पूजा है। पानी साफ रखो तो एक पूजा ही है। तो ये बात ये क्यों नहीं समझते? बेटा, हमें लोगों को समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए कि अगर हम प्रकृति, समाज, देश, दुनिया का इज्जत करेंगे तो हमारा भी इज्जत है। और लोगों को फूल, पत्ती, धूप बत्ती, फोटो, मूर्ति अगर अच्छे से प्रवाहित करेंगे तभी हमारे बप्पा खुश होंगे और हमारा कल्याण होगा। शोर थम गया, ढोल रुक गए और मूर्तियां डूब गई। पर नदी अभी भी बोझिल है। हमने बप्पा को विदा तो किया, पर उनके साथ साथ प्रकृति को दर्द दिया। अगले साल हम भगवान को नहीं, उनके घर को पवित्र करेंगे। नदी बह रही, पाइपों से होकर खेतों तक आ रही। हर बूंद में जीवन, हर धार में संघर्ष। लेकिन आप सबने क्या कभी सोचा है, नदी क्या खुद को बचा पाएगी? आइए देखते हैं। शुक्रदा तेरा हे ऊपर वाले, इस बार समय से पानी मिलने पर मेरे खेतों में पानी पहुंचा है और खेती कितनी अच्छी खेती हुई है इस बार। तेरा शुक्रिया ऊपर वाले, तेरा शुक्रिया। शुक्रदा तेरा किसी शुशु के बाल ले गया, हंसी खुशी और किलकारियों के साथ। और आज वही पानी किसी पिता की राख ले जा रहा। बेटा, धीरे धीरे जल में प्रवाहित करो। यहाँ हर बूंद में मुक्ति है और हर लहर में शांति।
ओम नमः गंगे गंगे च यमुने चायवा। बाबा, आप कहा करते थे नदी में जो एक बार जाता है वो कहीं खोता नहीं, फिर लौट कर वापस आता है। शायद आप भी इसी तरह लौट आएंगे, उस नदी की शीतल हवा की तरह, उन लहरों की तरह। हर रोज सूरज डूबता है, मैं यहाँ आऊंगी, हर रोज डूबेगा। शायद आपकी नाम की कोई लहर गुजरे। आप तो हमें छोड़ गए, पर ये नदी कभी किसी को नहीं छोड़ती। बेटा, समय के साथ सब प्रवाहित हो जाता है, चाहे वो आंसू हो या राख, ये नदी सबको समा लेती है। कैसा चक्र है ये, जन्म में जो बहाया मृत्यु में वही लौट आया। कहते हैं कि नदी हर शुरुआत और हर अंत की गवाह है, लेकिन खुद कभी नहीं रुकती। और शायद यही तो जीवन है, नदी की तरह बहते रहना। कहा जाता है कि एक नदी का, एक यात्रा का अंत उसकी मंजिल होती है, पर आज हमने जाना मंजिलों से ज्यादा उस यात्रा का मकसद इम्पोर्टेंट। सोचा था कि नदी के साथ साथ किनारे से किनारे पहुंच जाएंगे, मगर रास्ते में समझ आया कि किनारा तो हमारे ही भीतर था। रास्ते में हमने देखा कई लोग भूखे थे, प्यासे थे, पर उनके पास जल था। कई दिल सूखे थे, पर शब्दों का सैलाब था। कई रिश्ते बहते रहे, पर अपनापन शायद किनारे पर अटका रह गया। नदी ने हमें सिखाया कि हमें जीवन में सबसे कठिन काम बहना नहीं, साफ रहना है। क्योंकि जो मन में गंदगी बसा लेते हैं, वो सागर तक जाते जाते खुद को खो देते हैं। हम सब इस धरती की नदियां, नाम अलग पर त्वत एक। सच, संघर्ष और सत्य की खोज। आज जब हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई तो समझ आया कि असली परिक्रमा देवताओं के चारों ओर नहीं, इंसानियत के चारों ओर है। जब तक भूखे को खाना न खिलाया, किसी रोते को मुस्कुराना नहीं सिखाया, तब तक हर मंदिर अधूरा है। अब जब नदी जाकर समुद्र से मिल रही है, तो अंदर से आवाज आ रही है, रुकना नहीं, क्योंकि समुद्र अंत नहीं। तो आओ, चलते रहे, बढ़ते रहे, सीखते रहे, क्योंकि जीवन बदलता नहीं, हम बदलते हैं। ये यात्रा समाप्त नहीं हुई, यह तो अभी शुरू हुई है, हम सब के भीतर। Go off stage! Fade out. बहुत बहुत धन्यवाद अपस्टेज टीम को। We are left with some of the felicitations. I would like to request Professor Anil Kumar sir to please felicitate rest of our team members. I would like to take this opportunity to thank Pallavi ma'am for always being with us like a family whenever we needed her. इसके बाद मैं रोशन आरा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, जिन्होंने IGNCA कैंपस में इतना सुंदर तीसी फूल चूड़ियों और लहठियों का एक स्टॉल लगाया है।
हाँ रोशन आरत जी नहीं है, वहाँ है, ठीक है, we move forward, we can We'll move forward with felicitating our Matrika artists who are present today. Kamini Prakash, Nibha Priya, Roshan Jha, Aditi, रोशन आरत जी को दे दीजिए, वो आ गई हैं। रोशन आरत जी आ जाओ। ये गांव से आई हैं और लास्ट मैम ने इतना सुंदर स्टॉल लगाया है, आप लोग प्लीज विजिट करें और जरूर खरीदें। अंशु मिश्रा, रोशन, शिवशंकर गुप्ता, आंचल गुप्ता, प्रियंका वर्मा, सुरेशवती, रीनू कुमारी, श्वेता शर्मा, हमारे बीच में रीनू कुमारी नेपाल से आई हैं। कोमल पूर्बे सॉरी, सुनैना ठाकुर, वंदना ठाकुर, डॉली ठाकुर,
तो कोमल रूबी या कोमल को उनके बिहाफ में रिसीव करेंगी। हाँ, वंदना कर देंगे। ना नेपाल से उनके साथी हैं। ये नहीं आएंगे, चली गई। बस मेंशन कर दूँ CSTS की टीम्स जो हैं। CSTS की टीम नेक्स्ट प्लीज कम अप ऑन द स्टेज फॉर द फेलिसिटेशन। नेहा इसके वो सब एक साथ बोलो को बुला लेंगे। सिद्धार्थ कमल जय अमय CVS की टीम प्लीज आप सभी एक साथ आ जाइए स्टेज पे। कमल जय अमय प्लीज। यस जय जय अमय। Selfless worker. Thank you so much. Amar. प्रियंका वर्मा जी हमारे साथ आ गई हैं, एक बार वो उनका स्टेज पे। तो वो आ गया है। CSTS की टीम प्लीज स्टेज पे सब लोग। बस टीम आ रही है, पूरी टीम को जा रही है। सारे बच्चों को बुला लीजिए। आप सबसे आगे आइए। इनके सर्टिफिकेट कहाँ है? सारे बच्चे एक साथ आ जाइए। सर हमारे ये कॉलेज के बच्चे हैं जिन्होंने यस फॉर्म अ टीम। ऑल माय चिल्ड्रन कम फॉरवर्ड। आपके बिहार से महिला करेंगे। पूरी टीम का सर्टिफिकेशन इनकी ग्रुप लीडर जो है महिमा ऑफिस कर रही है। और कोई बच्चा बस में गया रखो आगे आगे। आप उधर चलिए कुमार सर के सर के पीछे आ जाओ। Big thank you. It was not an ordinary class because they did not know the context of this painting. Many of them did not know. Next up we have Supriya Thakur. बिना खाना खाए कोई नहीं जाएगा, है ना? Yes, yes, it is. सुप्रिया जल्दी आइए। गीता प्रकाश हो गया शायद। गीता प्रकाश वर्मा जो है वो आ गए। अभी तो यहाँ पर एक सेकंड कौन रह गया? तुम रह गए? नहीं हो गया।
we are done. Hmm. मैम वो can wait till she wants to have the certificate. गीता प्रकाश. अच्छा हाँ गीता प्रकाश जी के वजह में गीता प्रकाश जी. Can I take the stage? जी हाँ last stage. Is there any artist who, due to our error or maybe we have misstepped, has been left to receive the certificate and memento? Artist कोई है हमारे बीच में जो receive नहीं कर पाए हैं? I am tempted to actually, though she was out of the competition thing, but National Awardee artist, Bharti Dayal ma'am ji is here with us. So I would like to invite her to give her a memento, a kind of thanksgiving, you know. So Bharti ma'am, please come on stage. Memento now. Memento dear. मीनाक्षी करणवाल next. I must tell you all that this is not just a memento, this is love from her and from all of you. Thank you, mother. Thank you very much. Thank you. मीनाक्षी करणवाल. मीनाक्षी करणवाल. इसी के साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है और पूछ लीजिए कि कोई और है. नहीं एवरीबॉडी हैज बीन कवर. Oh my God, no please. आ जाओ जल्दी आ जाओ जब नाम अनाउंस कहाँ पे? Come quickly. कब रही नेपाल से लो हैं कब फिर आगे रही फोटो खींचे पे फोटो की चिंता नहीं करूँ जल्दी आओ सर वेट कर रहा है आओ इस समापन सत्र के अवसान पर मैं आभार व्यक्त करने के लिए प्रोफेसर अनिल कुमार जी को आमंत्रित करता हूं. Thank you very much. This was a very, very long sacred journey of ours together. We made it very successful on this valedictory session. The day which was very auspicious day on Vijay Dashmi, the Janpada Sampada Division IGNC and the Center for Studies of Tradition and System collaborated to this present Matrika, the Mother Sacred, an international Mithila art exhibition and workshop. So this vibrant event took place from October 2nd to 8th October and included a diverse array of activities such as an art exhibition, painting, singing competitions, classical dance performances, and the rituals honoring the Sacred Mother. So the artwork was designed and dual format to ensure inclusivity for participants from various backgrounds, and through the lens of Mithila art, the program aimed to celebrate and explore the rich tradition associated with the concept of Sacred Mother. The program and the exhibition Matrika, conceptualized by and curated by none other than Dr. Savita Jhaji and her entire team members. That exhibition showcased the figure of Ma Bhagavati
Ma Jagadamba, in multiple artistic expressions, contextualized her significance with an Indian philosophical discussions regarding the creation and the divine feminine. So this event not only served as a platform for artistic expressions but also fostered cultural exchanges, attracting participants and various visitors from around the world, thereby enriching the global participation of Mithila art, its profound cultural heritage. I would like to express my sincere appreciation and thanks to Dr. Savita Jhaji and her entire dedicated team for their exceptional efforts in presenting Matrika, the Mother Sacred. Their commitment of showcasing the rich cultural heritage of Mithila art is commendable, and it is an evident that a great deal of passion and hard work went into organizing this significant event. Furthermore, I also congratulate the entire IGNC team and the team of Center for Studies of Tradition and Systems, whose relentless dedications over several days was instrumental in bringing this exhibition and workshop to completion. The collaborative spirit of this program was untiring focus and excellence not only enriched the cultural landscapes but also have provided a platform for artists and enthusiasts to engage deeply with this vibrant art form. And today I would like to thank our Joint Secretary, Ms. Lily Pandya ji, who has accepted our invitation and graced this occasion. And also I would like to thank our Member Secretary, Dr. Sachidanand Joshi ji, and our Director, Priyanka Mishra ji, who has, due to their busy schedule also, they have attended this program and encouraged all of us. And I can see the various artists that come across from the globe. I was thinking when Madam was telling me that this is an international exhibition, so I was just thinking from where she can bring the art form from where. So when I see all the artifacts, artwork in the exhibition, most of the exhibitions have come from various countries, and I was really happy. So that I thank even for this Dr. Savita Jhaji, and she was really did lot of hard work to organize, and every day she was coming here with their team members, the students of their colleges, and many of them, they were relentlessly they were doing their hard work to organize this, and everybody was contributed very well to success this program. And I can see a senior artist, Santosh Daji, is here, and I'm thank you, sir, that you have come all the way. And I heard that you generally don't come out, but for this program you have come out, and I'm very thankful for you for this, taking pain and coming here and spending with us for 8 days with us. And also I thank all the artists who have performed, and today we had a play. I thank all the students, those who have really performed very well, and they have gave us a message that how should we conserve our environment. And we have almost exhibited through our artwork that how nature is very important and how our Sacred Mother played a very important role to protect the nature and human beings and all of us. And also I thank all our IGNC media team, our S&S team, and our entire IGNC fraternity for their participation in this program. Lastly, I also like to take this opportunity to extend my heartfelt appreciations to our esteemed IGNC President Padma Bhushan Shri Ram Bahadur Rai ji, as well as our Member Secretary Dr. Sachidanand Joshi ji. Their continuous support and insightful guidance have been instrumental in successful organizing of this program, and today we have finished it with their support, and I hope continuously they give us their support and inspiration to organize this kind of programs.
I also thank all the audiences that have come together, and two of my friends also joined. They are University of Delhi Department of Anthropology professors are here, Dr. Kennedy and Dr. Dev Prasad. They have come here all the way from Delhi University. I also thank you for this. And if I forget anybody, apologize me if I not taken anybody's name. And last but not least, I thank you all. Thank you so much, and thank you so much, Dr. Savita Jha Madam, for giving your time to IGNCA and organizing such a nice program. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर. सर शांता कुमारी हैं हमारे साथ. अरिपन में इनका फर्स्ट प्राइज था. प्लीज. Next up we have Preeti Sethi and Amit Arjel Sharma, who had workshop with Shri Santosh Kumar Das sir on Madhubani painting. वर्कशॉप से कोई और हैं जिनको हम दिखाई पड़ रहे हैं आपको? हाँ जी हैं. स्वाति झा, और नो श्रीकांत Katty's voice. स्वाति झा मैम के लिए. यस. Oh my God. ऑडियंस क्लैप कीजिए ना प्लीज. Swati Jha next. At the last, on the special request of Preeti Sethi ma'am, please let's give a standing ovation to Savita ma'am for organizing such a beautiful, such an evocative journey of art with all of us. Thank you so much ma'am. Testing your patience a lot, but I think 2 art